About me, I am Barinder Singh. I am second officer in Merchant Navy. एंड फिर उसके बाद शुरू होगी फिर घमासान लड़ाई. पहले लड़की आई एक, वो कहती कि द फ्लाइट इज कैंसल. नो, इट वाज अ 5 स्टार स्वीट बिकॉज आई स्पोक टू माय कजिन और मैंने उसको बताया यहाँ पे प्लेबॉय क्लब भी है. सो फॉर द पीपल हु डोंट नो अबाउट इट, तो ये वो होटल है जहाँ पे दिल्ली का प्लेबॉय क्लब है. तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे दैट दे आर थिंकिंग अबाउट गोइंग इनटू द मर्चेंट नेवी एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट एंड उनको मतलब मे बी दे जस्ट हैव जर्नल आइडिया और मे बी दे हैव नो क्लू एट ऑल कि कहाँ से शुरुआत करें या कैसे करें. तो उन लोगों के लिए क्या गाइडलाइन रखोगे? लेट्स से दे जस्ट मतलब उनका कुछ स्पेसिफिक है कि 11th-12th में उनको कोई स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट चूज करना होगा या समथिंग, एंड देन उसके बाद क्या प्रोसीजर रहता है? मैप पे अगर मैं देखूँ भी ना, तो सिर्फ एक कह लो डॉट मात्र ही चीज है वो. ओके. Curaçao and Dutch Caribbean Islands and बोरा बोरा फ्रेंच ताहिती. चलो यूरोप तो छोड़ ही दो ना, यूरोप तो वैसे हो गए ठीक है, चलता टाइप. राइट. Exotic places. Then I have also seen New Zealand में the white volcano. It's an active volcano which is doing the smoke. Alright. Thank you so much guys for tuning in and welcome to our channel. आज हमारे साथ हैं ऑफिसर राज बरिंदर सिंह और राज भाई. सो राज भाई, थैंक यू सो मच भाई हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए. And I'm sorry I didn't do justice with your designation and with your job and with your description. So please go ahead, bhai. You introduce yourself. Hello, Daksh. Very nice to see you after a long time, and congrats on starting this podcast. और thanks कि यार तूने इस लायक समझा कि हमारी भी podcast ले. अरे नहीं. So about me, I am Barinder Singh. I am second officer in Merchant Navy. So my qualifications are from India. पढ़ाई मैंने TS रहमान से की है. My 3 years course of BSc Nautical Science. और बस उसके बाद फिर अपने सफर पे निकल गए. एंड सिंस 2022 अगस्त मैंने फिर क्रूज शिप्स ज्वाइन कर ली एंड वहां पे फिर अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई. Nice. आपको भी वही मिले थे हाँ जी वहां भाई. ज्वाइन करते टाइम पे. तो बिफोर वी गो एनी फर्दर, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं और राज मिले कैसे. ठीक है, तो राज भाई आप प्लीज एक्सप्लेन करिए कि हम लोगों को मिलना कैसे हुआ था. Oh यार, it was a twist of fate and राइट. it was quite interesting scenario. उस टाइम पे मेरा भी फर्स्ट टाइम था एंड आई डोंट नो ऑफ लेटली ये सिनारियो ये ऑल्सो नो कि शुरू हो चुका है कि ये लोग फ्लाइट्स ऑन स्पॉट ही कैंसिल कर देते हैं एंड इट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर पीपल हु हैव टू टेक कनेक्टिंग फ्लाइट्स. सो ऐसे ही मैं भी ज्वाइनिंग कर रहा था. इट वाज माय सेकंड कॉन्ट्रैक्ट और मुझे माल्टा से ज्वाइनिंग करनी थी. सो हमारी टर्किश एयरवेज की फ्लाइट थी which had to, I believe it had to land in Istanbul, right? इंस्तानबुल, या. इस्तांबुल से फिर कनेक्टिंग फ्लाइट थी. राइट. तो बीच में हम लोग चेक कर रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं रहा है एंड फिर थोड़ी देर के बाद जी वो आए कि पहले बातें घुमानी शुरू करते हैं जो एयरलाइंस वाले होते हैं कि सर थोड़ा सा डिले होगी, फ्लाइट 3 घंटे में उड़ेगी, 4 घंटे में उड़ेगी, सो एज टू कीप पीपल काम. नहीं तो लोग तो ये धड़ाम करके चढ़ जाएंगे उन पे. और बाय द वे हम तो लोग ये जो स्टोरी है गाइस, ये दिल्ली टू इस्तांबुल की है और रात के 3 साढ़े 3 बजे हम लोगों ने अपना चेक इन किया था और हमारी फ्लाइट अराउंड 6 बजे, 5:30 या 6 बजे कुछ की थी. यस. राइट. सुबह की. हाँ. ओके. एंड फिर आई बिलीव कि 30 or 45 minutes प्रायर टू द बोर्डिंग टाइम हम लोग भी कह रहे हैं यार 2 घंटे पहले तो बोर्डिंग होती है, 1 घंटे पहले कि 2 घंटे पहले. तो वो उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया. राइट. तो कहते हैं ना वो स्पाइडी सेंस जो होती है वो टिंगल करनी शुरू होगी कि बेटा कुछ तो गड़बड़ है. एंड दे वर नॉट गिविंग एनी क्लियर आंसर्स. तो फिर धीरे धीरे लोग पूछना शुरू हो गए. दो चार जो बुजुर्ग लोग थे जिनकी फ्लाइट थी यूएस वगैरह की एंड द कनेक्टिंग टाइम बिटवीन Istanbul to the connecting flight for USA was less.
उन लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। राइट। धीरे धीरे हम भी मैदान में उतर आए फिर। राइट। तो अपने साथ दक्ष था, देन कमल था, एक और कनाडा वाला भाई था, और भी दो तीन लड़के थे, मींस कह लो कि यंग ब्लड कह सकते हो। सर यू आर ट्राइंग टू से कि आपने कोलैब किया है टर्किश एयरलाइन के साथ, राइट? और जो बहुत बेसिक हो सकती है कि फ्लाइट डिले हो सकती है, कैंसिल हो सकती है, इसमें आपने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है कि क्या होगा उस केस में फ्लाइट गेट कैंसिल, मतलब किसी बाय द तो वे गाइस, हम, इस पॉइंट तक हम में से कोई एक दूसरे को कोई नहीं जानता है, हम सब या वी वर अपने अलग टोटल अलग लोग स्ट्रेंजर्स। हैं, इंडिविजुअल हैं, एंड वी ऑल आर इन द सेम फ्लाइट, बट या, तो अभी तक कुछ नहीं जानते हैं, वी ऑल आर जस्ट क्वेश्चनिंग देम। या एंड फिर उसके बाद शुरू हो गई फिर घमासान लड़ाई। पहले लड़की आई एक, वो कहती कि द फ्लाइट इज कैंसल, टर्किश एयरवेज इज नॉट ऑपरेटिंग एंड दिस एंड दैट। एंड आई बिलीव उससे आधे घंटे पहले टर्किश एयरवेज की एक फ्लाइट पहले उड़ी थी। राइट। So we took an objection and we said, okay, give us a clear, intimation कि हमें आप लोग कब fly कर सकते हो। वो भी ना दें ये लोग। And it was just like they just wanted to wash their hands off us कि बस ये लोग यहाँ से निकल जाएं। राइट। उस टाइम फिर हम तीन चार लोग बीच में पड़ गए। हमने कहा कि जब तक you don't give us a clear answer, तब तक हम यहाँ check in area से नहीं निकलेंगे, because if we get out of the check in area, राइट। उसके बाद तुम हमें अंदर आने नहीं दोगे, एंड द ओनली वे वी कैन गो इज आउट, एंड देन द सीआईएसएफ कैन गेट इन्वॉल्व। और तुम कुछ और ही उसका बना दोगे। जब तक हम यहाँ पे हैं तब तक हम सेफ हैं। प्रिसाइजली। एंड आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द पीपल अग्रीड विद अस, एक्सेप्ट वो जो तीन चार वो होते हैं। एक ने So मेरे से गालियां भी खाई थी। right, so there was a binding factor here. It was majority of people. See, there were guys in there like old people भी थे उसमें, और काफी mature लोग थे, शादीशुदा लोग थे. They were questioning, but they can't just like go there and yell and do things, right? हम सब छड़े लोग थे और हम सब लोग जाके वहाँ पे चीख चिल्लाहट कर रहे थे. बट आई रिमेम्बर उसमें एक एक बेवकूफ़ इंसान था. उसने चिल्लाना शुरू किया कि नहीं नहीं, सब जाओ, घर जाओ, कुछ नहीं होने वाला, मैं तो नया बुक कर रहा हूँ और यहाँ पे कुछ नहीं होगा. और राज जो है वो उससे भिड़ गया था. एंड द फनी पार्ट वाज, बात पता है क्या होती है, द स्ट्रेंथ ऑफ द चेन इज मेजर्ड बाय द वीकेस्ट लिंक, एंड राइट. ही वाज अ वीक लिंक। यप. तो वो क्या था, वो ना ओवर स्मार्ट दिखाने के चक्करों में कि मैंने अपनी बुक कर ली, आप भी बुक कर लो। सी, ही माइट बी अ रिच पर्सन, उसके पास होगा फालतू का पैसा, और ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं है, बट वी डोंट वांट टू वेस्ट बिकॉज इट इज नॉट आवर फॉल्ट। एग्जैक्टली. एंड दीज पीपल दे वर नॉट इवन अग्रीइंग ऑन गिविंग द रिफंड। राइट. वो भी हमने उनको कहा वो दे वर डूइंग एवरीथिंग वर्बली। Code sharing part I get it, but you're still legally obligated to send us to Turkey. Exactly. There is a legal and obligation. See, code sharing just means, now I understand code sharing. It just means that Indigo guys has the thing to use the Turkish Airlines, the Turkish. एंड सिंस मैं मर्चेंट नेवी में हूँ, तो हम लोग बड़े फूक फूक के कदम रखते हैं, तो वहां मेरा वो इंस्टिंक्ट काम करेगा। मैं कहा ओके, वी लीव बट यू गिव इट टू अस इन राइटिंग राइट. विद द स्टैम्प, और जो आपका सबसे हायर ऑफिशियल है, राइट. और प्रिसाइजली. वो स्टैम्प करके देगा, हम निकल जाएंगे। बट आप हमें होटल स्टे दोगे, राइट. बिकॉज वी कैनॉट गो बैक। वहां उन लोगों की होगी हालत टाइट। एंड उन्होंने फिर अपने सीनियर को, पहले तो हमने काफी देर से लगे थे सीनियर को बुलाओ, सीनियर को बुलाओ, वो बुला नहीं रहे थे उसे। राइट. एंड जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, आई रिमेम्बर आई वर्कड इन डेल कॉल सेंटर। तो वहां फिर हमने कुछ चीजें सीखी कि ये जो हमें गोलियां देते हैं, इसको कैसे आगे बढ़ाना है, हायर लेवल पे कैसे जाना है। आई सेड ओके, वी डोंट वांट टू स्पीक टू यू, एस्केलेट दिस मैटर टू योर सीनियर। तो वहां पे सुन के उनको लगता, पता चल गया ये अभी पेंडू गवार नहीं आए हैं, इनको पता चला होगा ये कुछ ना कुछ तो यहाँ करके जाएंगे। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, वो बीच में कभी फ्लो में निकल जाता। सो उन्होंने फिर उसको बुलाया, एंड यू नो उन्होंने बाकी लोगों को तो कैसे करके डिस्पर्स कर दिया था, बट मेरा ग्रुप, आपका ग्रुप जो था, कमल, फिर कीरत, और जो दो तीन और लोग थे, वी dug our heels and we stood our ground कि we won't leave before राइट. you give us any clear, you know, answer on the position, कि राइट. आप हमें 2 दिन की फ्लाइट 2 दिन के बाद की दोगे, या आप हमें ऑल्टरनेट फ्लाइट करके दोगे। बिकॉज इफ यू आर नॉट गिविंग अस एनीथिंग, वी आर नॉट गोइंग टू गो बैक होम, यू हैव टू गिव अस द होटल।
राइट। तो फिर वो समझ गए कि ये लोग नहीं जाने वाले, तो उन्होंने फिर जो हम लोग 14-15 लोग बचे थे उनको, काफी अच्छा होटल था आई बिलीव वो, दिल्ली का पॉश होटल था। कौन सी चाणक्यपुरी वाले एरिया के पास था, कहाँ था? फ्री में था, हाँ, काफी अच्छा था यार, मतलब हाँ, थिंक इट वाज 5 स्टार स्वीट और एटलीस्ट 4 स्टार स्वीट। नो इट वाज अ 5 स्टार स्वीट बिकॉज आई स्पोक टू माय कजिन और मैंने उसको बताया यहाँ पे प्लेबॉय क्लब भी है। हम्म। सो फॉर द पीपल हु डोंट नो अबाउट इट, तो ये वो होटल है जहाँ पे दिल्ली का प्लेबॉय क्लब है। वो मेरे को भी नहीं पता ये क्या है। ये वो डिस्को था यार वहाँ पे। अच्छा, अरे मैं नहीं गया यार। तू कब चला गया? भाई तू एक दिन रहा था ना कि 1.5 दिन रहा था, हम लोग 3-4 दिन रुक ओ के गए हाँ थे। हाँ हाँ हाँ, तू तो लंबा रुका था यार। हाँ मेरे को याद है, टेक्स्टेड यू कि भाई तेरा क्या सीन है, एंड यू सेड मेरी फ्लाइट और डिले हो गई है, मैं तो भी 3-4 दिन रुकूंगा, राइट। हाँ सर मैंने हमें डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे आप? सर डेस्टिनेशन नहीं, आपके ये जो पंकज जी है ना, पहले इन्होंने 25 बार स्टेटमेंट बदल दी है, ठीक है ना, तो हमें नहीं समझ आ रहा है कि ये अपॉलॉजीज फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों से। मैं आपको, आप, मेरा नाम पवन है। आई एम एश्योरिंग यू टिल फाइनल डेस्टिनेशन जो आपके पीएनआर में है, जहाँ तक आपके बैगेज टैग हो रखे हैं, ओके वी विल टेक केयर ऑफ इट। इट्स थॉरली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एब्सोल्युटली आवर। सर मेरी एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इन दी होटल वी विल बी सेटिंग ए ट्रांसफर डेस्क ऑल्सो। डेस्क सेटल कर रहे हैं, मेरा स्टाफ राउंड द क्लॉक अवेलेबल होगा वहाँ आपकी हेल्प के लिए, ठीक है। मे बी आई एम ऑल्सो अवेलेबल, मैं भी इंश्योर करूंगा कि मैं वहाँ अवेलेबल हूँ। विल नॉट लीव यू बिहाइंड, ट्रस्ट मी। सर बस एक सर ट्रस्ट हम नहीं कर सकते ना। But sir, give it to us in black and white. Yes. बिकॉज सर इससे पहले ट्रस्ट हो I'm walking with you. नो नो नो, जस्ट द मिनट वी वॉक वी क्रॉस आर एग्जिट, राइट। जैसे ही हमने इसको क्रॉस किया आप बोल देंगे ओके, अगर आपने बोल दिया वी आर नॉट लाइबल, हम क्या कर सकते You are with me at hotel. हैं? ओके तो सर हम आपको पकड़ के हॉस्टेज नहीं बना सकते। नहीं, आप hostage नहीं, but you cannot, hotel cannot ask you to leave room. It's on Indigo basis, right? सर बट ट्रस्ट की बात तो हम यही सर आपका आदमी इतना टाइम खराब कर दिया, ठीक है। वी वर आस्किंग फॉर यू सिंस लास्ट 2 hours, ठीक है। मैं, मेरी ड्यूटी टाइमिंग्स सर एक्चुअली ऑनेस्टली दिस इज नॉट अ वेरी स्मॉल 10 इशू, of 60 पैसेंजर्स ओके हैं। ड्यूटी टाइमिंग है तो सर वो फिर बोल रहे थे आपको नीचे है। See, I am really sorry. मैं आपको क्या कह रहा सर हूँ, आपकी सॉरी हाँ मैंने कहा जब तक अब इनकी हम चीखें नहीं निकलवाएंगे तब तक नहीं जाएंगे। जब तक राइट। तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इंडिगो ने बेसिकली हमसे, इंडिगो थी बाय द वे वो करियर जो थी टर्किश एयरलाइन की दिल्ली हम्म। से, तो इंडिगो ने सीधे सीधे हाथ पैर पीछे रख लिए थे कि हमें कुछ नहीं है, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस एंड यू गाइस टेक केयर, कैसे करना है, रिफंड करना है, वो सब बाद में होता रहेगा। बट हम जस्ट बिकॉज 4 or 5 of us वी जस्ट स्टूड देयर एंड वी होल्ड अ ग्राउंड, एंड हमने वहाँ पे कर लिया कि नहीं, या तो हमें रिटर्न में चाहिए और हमें स्टे करके, तो बिकॉज nobody was just from Delhi, people came from like lots of different places, कोई चंडीगढ़ से आया है, कोई मुंबई से आया है, कोई कहीं से आया है, now we don't have any option। तो फाइनली उन लोगों को आफ्टर आई थिंक 6 or 7 hours ऑफ स्ट्रगल, राइट, 11-12 तो बज ही गए थे ये सब होते होते। हाँ मेरे को तो यही था कि मेरी ज्वाइनिंग तो होने नहीं लगी बिकॉज राइट। क्रूज शिप एक दिन से ज्यादा रुकता नहीं है, और मेरा जो वीजा था दैट वाज नॉट लाइक अ शेंगन वीजा बट इट वाज अ स्पेशल वीजा फॉर ज्वाइनिंग द शिप, कि मैं आऊंगा एंड विद इन 24 आवर्स मैं शिप पे एंट्री कर लूंगा। तो उसके लिए हमें पोर्ट की स्टैंप भी चाहिए होती है, जो आपका सी पोर्ट होता है। सो वो राइट। तो मेरा खराब हो गया था, तो अब मुझे था कि इन्होंने अब मेरा काम खराब किया तो मैं इनका करूंगा, because they need to be taught a lesson, because I think in European countries and bigger countries, they don't do this kind of nonsense कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गया जाओ अपने घर। They make alternate arrangements or they pay you for making those arrangements, यस। which they were not doing here. या एंड बाय द वे गाइस, एक और चीज़ उसमें पता चली, तो काफ़ी सारे लोगों ने फ्लाइट इंश्योरेंस ले रखा था, एंड दैट इंश्योरेंस इज़ यूजलेस। तो आज तक किसी का वो इंश्योरेंस का पैसा वापस नहीं आया है, एंड इवन दैट इंश्योरेंस एजेंट और समथिंग, याद है वो एक भाई था, वो बोला कि मेरे पापा ने तो वो एजेंट के थ्रू करवाया है, तो आई एम गोना आस्क कि कैसे, मतलब मेरा इंश्योरेंस जो है वो कवर करेगा या समथिंग। तो उसके इंश्योरेंस एजेंट ने तो पहले फ़ोन नहीं उठाया, उसके बाद बोला Yeah. कि मैं कुछ नहीं कर सकता है इसमें। एंड देन देयर वाज आल्सो दिस ओल्डर कपल फ्रॉम आई थिंक जर्मनी, एंड स्टिल टू द डेट वी क्रिएटेड दिस व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ हम सब लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे, एंड आई रिमेंबर आफ्टर लाइक 5-6 months somebody asked, hey guys, did you get your refund back? And everybody said no, like insurance agent didn't help us out, or no refund has been given, और कुछ उसमें कुछ भी नहीं हुआ compensation।
बट या सो दैट वाज द स्टोरी जिसके थ्रू फिर जस्ट बिकॉज कि हम 6-7 लोग 5-6 लोग जो भी थे हम सब लोग खड़े रहे और हम लोगों ने सिस्टम के अगेंस्ट लड़ा उनके इनजस्टिस के अगेंस्ट एंड दैट्स हाउ Yeah. वी बिकम फ्रेंड्स एंड राज एंड आई हम लोग का काफ़ी अच्छे से कनेक्शन हुआ बातें हुई सब अपने अपने रूम में थे हाँ, बट लाइक हम लोग वहाँ पे साथ में डिनर अपना ब्रेकफास्ट ग्रुप जो था 3-4 लोगों का, तो बिकॉज होटल वाले भी आई थिंक वो भी तंग पड़ गए थे मैं देख देख कि ये फ्री फंड वाले आए हैं। राइट बट इट वाज फन। somebody just texted great going so oh thank you so much. थैंक्स। So, yeah, ये चल रहा था उसमें that's how we connected and okay enough of the our initial story. So हाँ, अब focus मेरे पे नहीं focus राज भाई पर रहेगा तो राज भाई tell us more about your work what exactly do you do and अपना कार्गो का और like जो क्रूज है सब सारा मतलब explain करिए exactly what exactly is your profession and what do you do. सो आई एम अ सेकंड ऑफिसर राइट नाउ इन मर्चेंट नेवी। सो मुझे लास्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रमोशन मिली है। So before that, I was a third officer. So the hierarchy goes like this. You're a trainee officer, which is called the deck cadet. फिर उसके बाद आप सर्टिफिकेशन लेते हुए become third, second, chief, and then captain. This is the hierarchy in cargo ships. Okay. So मैंने जब अपने एग्जाम्स क्लियर किए तो मैं गया था जूनियर ऑफिसर। तो दैट वाज अ बल्क कैरियर। बल्क कैरियर इज अ ड्राई बल्क कैरियर शिप। तो हम लोग कोल, सीमेंट, कॉयल्स, स्टील कॉयल्स, ये ग्रेवल एंड ऑल, ये सब एक जगह से दूसरी जगह कंट्रीज में लेके जाते थे। Right. सो दैट वाज अ 200 मीटर शिप। आई हैव वेरी गुड मेमोरीज। काम मैंने सारा वहीं सीखा। मेरा 200. थर्ड ऑफिसर जो केरला का वैशाख हाँ, श्याम सुंदर, गॉड ब्लेस हिम, और सेकंड ऑफिसर मुरली सर, एक्सक्यूज मी। तो वहाँ उन्होंने मुझे पूरी जॉब सिखाई कि क्या होता है, हाउ यू हैव टू बी प्रिसाइज एंड हाउ यू हैव टू पॉलिश नेविगेशन, बिकॉज नेविगेटिंग a ship is not a very easy task, क्योंकि एक तो स्लगिश होता है एंड वी डोंट हैव ब्रेक्स। गाड़ी की तरह नहीं कि आपने एक्सेलरेटर दिया और ब्रेक मार दी कुछ भी कर लिया, नो। वो जब चल रहा है तो फिर चलेगा। द ओनली थिंग यू कैन यूज इज द रडर टू चेंज द डायरेक्शन। ओनली व्हेन यू हैव वेरी क्लोज क्वार्टर सिचुएशन तब आप दे सकते हो इंजन्स। बट फॉर दैट इट्स नॉट वेरी प्रेफरेबल, क्योंकि उसके लिए काफी चेंजेस करने पड़ते हैं। तो वो सब चीजें मैंने वहाँ मुरली सर, वैशाख सर, और जो हमारे कैप्टन संजीव सर थे, मैं अभी भी, सॉरी, स्टिल अलाइव, आई चैट विद हिम टू। सो उन्होंने वो सारी चीजें सिखाई। तब आ गया कोविड okay. 2019 दिसंबर में। आई थिंक आई वाज इन चाइना ओनली। Mhm. तो उस टाइम आया कि भाई कोई वायरस निकला, उसने बड़ी, कहते हैं ना पंजाबी में, थड़थल्ली मचाई हुई है उसने। तो मेरी प्रमोशन होनी थी, बट वो रुक गई एंड साइन ऑन साइन ऑफ भी रुक गए। सो जो जहां पे था वो वहीं फंस गया था। बट आई वुड से मैं फंस गया था बिकॉज जिस टाइम पे लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, पीपल वर स्ट्रगलिंग, आई वुड से आई वाज ब्लेस्ड टू बी होल्डिंग ऑन टू अ जॉब Right. एंड बिल्डिंग माय करियर, क्लाइंबिंग द स्टेप्स। तो फिर उसके बाद जून में मैं उतरा Hmm. वहां से, when the ship came to India। तो आप उसके पूरे बाद टाइम फिर, चाइना में थे दिसंबर से लेके जून तक चाइना में थे. नो नो, हम लोगों ने फिर उस टाइम पे क्या कर दिया था, इन्होंने इन्होंने जो ह्यूमन इंटरेक्शन थी वो कम कर दी थी, बिकॉज जो चाइना के पोर्ट्स हैं, दे Hmm. आर वेरी टेक्निकली वेरी एडवांस्ड। Okay. सो वहां पे मिनिमल वो लेबर आती है, बाकी सब काम आपका मशीन्स के थ्रू ही लोडिंग अनलोडिंग होती है, एंड दे आर वेरी क्विक। सो Okay. उस टाइम पे शिप्स तो चल रहे थे, ट्रेड वाज स्टिल गोइंग ऑन, बट एट a very, what should I say, at not the level, pre-COVID level Mhm. जो था, बट ट्रेड चल रहा था। Right. तो हमने काफी कंट्रीज की वहां पे। फिर मैं उतरा वहां से, देन आई जॉइंड डोल फ्रूट कंपनी। आप लोग फ्रूट्स Right. खाते होंगे उसके, Right. Right. अमेरिकन जो है उसके। तो वो रीफर शिप था वहां मैं।
प्रमोशन लेके गया था, थर्ड ऑफिसर। द शिप्स नेम वाज डोल अमेरिका। इट वाज फिक्स्ड रूट शिप। तो उस पे हम लोग गोल्डन पाइन एप्पल्स और बनानास रीफर कंटेनर में लेके आते थे। राइट। तो वहां भी मैंने 5 महीने किए। उसके बाद फिर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है विशाल शर्मा। हम्म। तो वो है इसमें क्रूज शिप्स में। ओके। ही इज सेफ्टी ऑफिसर इन नेशनल ज्योग्राफिक एक्सपीडिशन। ओह नेशनल ज्योग्राफिक के शिप्स चलते हैं। तो ठीक है, मैं कार्गो तो कर रहा था, बट ना मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी कि यार आई एम डूइंग समथिंग इन लाइफ। आई फेल्ट कि मुझे ना बांध के रखा हुआ है। आई कुडंट स्प्रेड माय विंग्स, आई शुड से रादर। तो उसने फिर यही कहा कि राज तू इसमें क्रूज में घुसने की कोशिश कर। इट इज वेरी टफ, इंडियंस को बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो वो और उसका जो भाई है विवेक शर्मा, सो दे वर माय व्हाट शुड आई से गाइड्स, प्रोफेशनल गाइड्स। और फनी थिंग ये भी है कि जो विशाल है वो और मैं 11th 12th इकट्ठे पढ़े हुए हैं। अच्छा। और उसका जो छोटा भाई विवेक है वो उसने मेरे साथ बट इन अ डिफरेंट कोर्स उसने टीएस रहमान में ट्रेनिंग की है मर्चेंट नेवी की। ओके। एंड बोथ आर फ्रॉम जलंधर ओनली। तो ओके। वो देख लो कि तो कहते हैं ना कनेक्टिंग द डॉट्स, कौन सी चीज कहाँ जाके जुड़ी। राइट। तो फिर मैंने 14 महीने मैंने फिर ऑफ लिया था। मैंने कहा जाऊंगा तो अब मैं फिर क्रूज में जाऊंगा, अदरवाइज मैंने कहा जितने डॉक्यूमेंट है फाड़ फूड़ के बाहर निकले। हम्म। बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग द वर्थ ऑफ माई हार्ड वर्क हियर। राइट। क्योंकि कोई रेस्ट आवर्स नहीं है हमारे। कहने को सिर्फ वो कह देते हैं कि जी इतने घंटे काम करना, बट वो होता नहीं। इट इज जस्ट ऑन पेपर। एंड वी हैव अ फिक्स्ड सैलरी हम्म। which in cargo ships is not up to the industrial standards. ओके। Cruise ships, they are really good. And वहां पे अच्छी बात यह है कि on cruise ships you get to go at every port and every day, most of the times it's a new port. On cargo ships मैं मुझे याद है जो मैंने 8 महीने वाला शिप किया उसमें मैं 8 महीने में सिर्फ 2 बार जमीन पे उतरा हूँ। और ओके। जब मैं उतरा No, no, please, please, please go ahead, go ahead. तो जब मैं उतरा, आई स्टिल रिमेम्बर दैट फीलिंग ऑन स्टेपिंग ऑन द ग्राउंड। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पे पैर रख दिए होते हैं। ओके। तो इसी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक अ लॉट ऑफ people who are watching this or who would watch this, like they all know about merchant navy, right? But they have all seen just from like far कि मर्चेंट नेवी होती है एंड देन लाइक मेरा ऐसा कंसेप्शन है एंड यू हैव टू फिक्स दिस, आई डोंट नो कितना सच है क्या है, कि मर्चेंट नेवी में 6 महीने यू गोटा बी ऑन द शिप, 6 महीने आपको ऑफ मिलता है, इट्स अ ग्रेट जॉब, इट्स वेरी ग्लोरिफाइड, लाइक इफ यू आर लाइक ऑन द शिप इट्स या देयर सम वर्क बट लाइक majority of guys are just like chilling and enjoying the party kind of stuff. um, but like reality, since you are the officer, so you know much more about it and you have seen it, so what exactly do you guys do, and is it true like कि 6 months on 6 months off और कैसा रहता है? ओके, सो दक्ष, कमिंग ऑन टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, ये 6 on 6 off वाली जो है, इट यूज टू हैपन बट इन द अर्ली डेज इन 80s और 90s। Okay. बट नाउ जब से मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि मैं तो आपको तब से ही बता सकता हूँ जब से मैं इस फील्ड में रहा हूँ, उससे पहले का तो हमने भी सिर्फ कहानियां ही सुनी है। Right. So they are just, we just have anecdotal evidence. So जो हमारा होता है वो कार्गो शिप्स have different contracts for junior officers and senior officers, और जो क्रूज शिप्स है उनके डिफरेंट होता है। सो कार्गो इज अ बिट लेस रेगुलेटेड। वो आपको लिख देंगे कि 6 ± 1, Okay. So बट it वो could be खींच तान 5 months, के आपको, it could be 7 months, it could be 5 months. बट इट इज नेवर लेस। Okay. इट वाज on I'm talking about cargo ships first. Right. सो वो आपको खींचतान के 7 या 8 महीने करवा ही देते जब तक आपका यू डोंट रीच दैट लेवल कि डेविल में केयर एटीट्यूड हो जाता आपका कि भाड़ में जा, मेरे को घर भेजो, बहुत हो गया। And बिकॉज by आई the हैव way, ऑलरेडी, those 7 8 months, you are always like 24/7 on the ship. You never got to be यस, on the land, right? यस, एंड ऑल्सो वी डोंट हैव एनी ऑफ डेज। लाइक देयर आर नो सैटरडेज और संडेज ऑफ। Oh, okay. क्योंकि So you work 7 days a week. 7 days a week, एंड आपको
एटलीस्ट जो वीकेंड पे होता है आपको 8 घंटे तो करना ही करना है, विच इज द नेविगेशनल ड्यूटीज, Hmm. जहाँ जो जिसको मैं लेमन टर्म्स में कहूँ, आपको शिप चलाना है जो। सो Okay. इट इज 4 आवर्स इन द मॉर्निंग एंड 4 आवर्स इन द नाइट टाइम। Right. Okay. ठीक है। उसके अलावा आपको बीच में टाइम निकाल के अपना पेपर वर्क करना है, आपको अपडेट्स वगैरह जो है वो करने हैं, यू हैव टू चेक योर लाइफ सेविंग अप्लायंसेस, और आपको अगले रैंक का भी सीखना है, Hmm. बिकॉज आपका सीनियर ऑफिसर आपको फोन करके तो बुलाएगा कि भाई आजा, मैंने तेरे को सिखाना, तभी तेरे को मिलेगी। इफ यू शो इंटरेस्ट, यू हैव टू टेक आउट योर ओन टाइम। Okay. तो तो जूनियर ऑफिसर टू सीनियर ऑफिसर, लाइक आपने बोला कि लास्ट रैंकिंग जो रहती है इज अ कैप्टन, कैप्टन ऑफ द शिप, यस, राइट? द टॉप मोस्ट। राइट, द हाईएस्ट पोस्ट। सो इसमें हायरार्की वाइज लाइक आप लोगों के काम कैसे रहते हैं, क्या है, व्हाट एग्जैक्टली डू यू गाइस डू? ओके, सो कार्गो शिप्स का मैं आप, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट राइट, कार्गो कार्गो शिप्स शिप, हाँ। फर्स्ट, सो मैं कार्गो शिप से स्टार्ट करता हूँ। सो होता है सबसे, जो जूनियर मोस्ट ऑफिसर होता है, दैट इज थर्ड ऑफिसर। ओके। So third officer is also kind of captain's secretary ओके। and the navigation officer. तो उसकी 8 to 12 इन द मॉर्निंग और 8 to 12 इवनिंग में नेविगेशन वॉच आती है, जिसमें पूरा जो जहाज है वही चलाएगा। ओके। एंड ही विल बी अकम्पनीड विद द क्रू मेंबर जो कि वॉच करेगा, who will be looking out कि ट्रैफिक कैसी है, क्या है, क्या ओके। नहीं है। Along with that, he is also the life-saving appliances and the firefighting equipment in charge. ओके। तो शिप पे जो लाइफ बोट्स होगी, लाइफ राफ्ट हो गया, आपका फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, फायर होजेस, और ये सब हो गया, इसको चेक करना, प्रेशर टेस्ट करना, इसका लाइफ बोट में जो आपकी फूड, मेडिसिन्स, जो मेंटेनेंस टूल्स और ये सब है, ये सब चेक करना होता है। देयर इज अ चेकलिस्ट, एक होता है, उसको पीएमएस कहते हैं, प्लांट मेंटेनेंस सिस्टम। ओके। सो उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू चेक, बिकॉज आप अगर कहोगे कि ठीक है छोड़ चलता है ये है वो है, और कहीं पे नेक्स्ट पोर्ट पे इंस्पेक्शन हो जाती है एंड देयर इज सम डेफिशिएंसी, हम्म। तो द शिप कैप्टन एंड यू हैव टू पे अ वेरी हैवी प्राइस, एंड heavy price for us junior officers can be kind of like, this officer is not good, आपको कंपनी से निकाल देते हैं, and then you find it very difficult to get a job. ओके। So उसके बाद आता है सेकंड ऑफिसर। सो राइट। सेकंड ऑफिसर जो होता है, ही इज द नेविगेशनल एंड कम्युनिकेशंस इन चार्ज। ओके। तो हमारे शिप का जो इक्विपमेंट होता है, दैट इज एक डिस्क जिसपे हम लोग रूट प्लानिंग, रास्ते वगैरह बनाते हैं। वो सारा सेकंड ऑफिसर को आएगा कि अच्छा अगला पोर्ट है, सपोज वी आर इन चाइना, हम्म। अगला पोर्ट है आपका इंडिया, तो वो राइट। पूरा चेक चेक करेगा आपकी जो नॉटिकल पब्लिकेशंस हैं, जो इंफॉर्मेशन आई है उसको एजेंट से, कौन से टर्मिनल पे जाना है, पोर्ट में नॉटिकल पब्लिकेशंस क्या कौन होता से है? एरिया। हाँ जी। नॉटिकल पब्लिकेशंस क्या होता है? सो वी हैव फिक्स नॉटिकल पब्लिकेशंस, जिसमें कि आपका रेडियो सिग्नल्स होते हैं, जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती है, बिकॉज एवरी पोर्ट हैज डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ कम्युनिकेशन, कि जब आप पहुंच गए पोर्ट लिमिट में, आपको उनको कॉल भी करना है। राइट। ओके। सो फॉर ऑल दोज इंफॉर्मेशन, फिर आपका जो मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, आपने जो रूट बनाया है उसमें समुंदर पे उस टाइम पे कौन सा स्टेशन आपको वेदर इंफॉर्मेशन देगा कि ओके। स्टॉर्म तो नहीं आ रहा, या इफ देयर इज सम वेदर अनोमली, या ओके। सी रफ रहेगा, वो सब हो जाता है। फिर आपका क्या कहते हैं, व्हेन यू आर इन द पोर्ट लिमिट्स, इन द हार्बर लिमिट्स, जब आप उसमें घुस रहे हो, तो पायलटेज होती है। तो सिंस यू हैव नॉट बिन देयर, तो हम लोग लोकल जो नेविगेटर्स होते हैं, हम्म। हु आर सर्टिफाइड बाय द कंट्री, तो उनको बुलाते हैं, उनको कांटेक्ट करने के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी। एंड देन व्हेन यू आर पासिंग द लाइट हाउसेस एंड सर्टेन एरियाज, आपको रिपोर्ट करना होता है वीटीएस को। वीटीएस इज जस्ट लाइक आपका जैसे एरोप्लेन, एयरलाइंस का एटीसी होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। हाँ, सो शिप्स का होता है वीटीएस, वेसल ट्रैफिक सिस्टम उसको हम कहते हैं। ओके। तो आई सी। वो फिर आपको गाइड भी करते हैं कि अच्छा पोर्ट में ट्रैफिक है, देन यू आल्सो टेक द लेटेस्ट
वेदर इंफॉर्मेशन की हाउस द वेदर इनसाइड द हार्बर, कोई वेसल बाहर तो नहीं निकल रही है, बिकॉज ओके योर रेडार्स आर क्वाइट गुड ऑन बोर्ड ऑन शिप, बट हम लोग टोटली भी वी आर टॉट नॉट टू बी डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, क्योंकि राइट, एरर आ सकता है। बिल्कुल। तो हम लोग विजुअल भी उनसे पूछ लेते हैं कि ये कोई निकल तो नहीं रहा, बिकॉज एवरी वेसल एवरी बोट हैज टू रिपोर्ट ऑन एंट्री एंड एग्जिट। ओके, तो वो सारे मीन्स इसमें होते हैं, देन द रिकमेंडेड रूट्स आपके हो गए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें नॉटिकल पब्लिकेशन से मिल जाती है। okay, so just to give our viewers some context, like I'm pretty sure सबने गाड़ी चलाई हैं और उन लोगों को रोड सेंस है, मतलब उनको समझ में आ रहा है कि इफ़ आई हैव टू गो फ्रॉम मेरे घर से वहाँ तक जाना है, आपके घर तक जाना है, तो दे नो कि ओके गूगल मैप्स पर डाला एंड दे नो कि यहाँ से ऐसे ऐसे नेविगेट होकर जाना है, यहाँ से राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, एंड ट्रैफिक आएगा एंड ऑल दिस। बट इसका इक्विवेलेंट लाइक आप पानी में हो, राइट? पानी में नेविगेशन कितनी टफ होती है, कैसे होती है, रात में नेविगेशन कैसे करते हैं? एंड बिकॉज इफ़ यू इमेजिन इफ़ यू आर इन अ ओशियन, राइट? अब ओशियन में कोई मतलब यू हैव द कंपास, बट आपके पास ऐसे कि लेफ्ट यहाँ से टर्न लेना है और यहाँ से राइट कट लेना है, यू टर्न मारना है, ये तो सुविधा कुछ है नहीं वहाँ से। देन हाउ डू यू एक्चुअली लाइक नेविगेट थ्रू थ्रू द ओशियन? और ये कितना टफ होता है एज अ नेविगेटर, कितना टफ होता है नेविगेट करना किसी क्रूज शिप को और फॉर दैट मैटर कार्गो शिप को पॉइंट ए टू पॉइंट बी ले जाना? और ओशियन उसमें कैसे लाइक वेव्स आ रही हैं आपकी, या वेदर खराब हो गया या क्या है, तो कैसा रहता है वो सब? सो दक्ष, सी एवरी शिप हैज डिफरेंट हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो उनके पावर भी डिफरेंट होती है, उनके इंजन्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। सो कार्गो शिप्स दे आर अ बिट स्लो एंड ओके। स्लगिश इन हैंडलिंग, उनका एक प्रॉपेलर होता है। जो क्रूज शिप मैंने किया है अभी रिसेंटली उसमें, बिकॉज क्रूज शिप्स आर मोर लाइक फ्लोटिंग होटल्स, राइट। तो वहाँ उसकी पावर कंजम्पशन भी ज्यादा होती है, सब कुछ ज्यादा होता है। सो उसका विंडेज एरिया भी ज्यादा होता है, एंड इन फ्रंट ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स, these things they are nothing, राइट। but the only thing with which we can navigate safely is the power of the ship, कि उसमें शिप में कितनी पावर है। so cruise ships they are very having very good handling characteristics। मेरे इस क्रूज शिप में 5 इंजन थे, ओके। आ, दो 3 6 सिलेंडर थे और 2 8 सिलेंडर इंजन थे। ओके। तो खुद ही अंदाजा लगा लो कितनी राइट। बार होगी ऑफ इसकी। कोर्स। एंड वी हैव आल्सो हैड 2 प्रोपेलर्स उसमें, एंड देवर यू नो कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर्स, तो उसे हम मोड़ भी सकते थे। बट द थिंग इज यू कैन नॉट गिव सडन मूवमेंट्स, और इस क्योंकि फिर शिप की कैपेसिटी कितनी थी, पैसेंजर कैपेसिटी? यार इसकी पैसेंजर कैपेसिटी 1500 पैसेंजर्स एंड 700 क्रू। ओके, सो ऑलमोस्ट अराउंड 2200 समथिंग। 2200, बट कभी भी कोई भी कंपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं भरती है। नहीं जाती है, ओके। लाइक हाँ कितना, हाँ 2000 तक ले जा सकते हो या कम ही रखते हैं वो? हाँ हाँ, कई बारी 1100 पैसेंजर होते थे, 1100 पैसेंजर्स एंड 550 टू 600 क्रू। ओके। ओके। ओके, कंटिन्यू प्लीज यार। तो हाँ, नेविगेशन और स्पेशली रात में अब आपको नेविगेट करना है, एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर अदर शिप्स कमिंग इन एज वेल, राइट? देन हाउ डू यू लाइक जस्ट थ्रू विजुअल्स आप देखते हो कि ओके सामने से एक शिप आ रहा है, देन वी हैव टू कम्युनिकेट थ्रू इट, या फिर और क्या रहता है? सो शिप्स में देयर इज अ सिस्टम विच इज कॉल्ड द लाइट्स, नेविगेशन लाइट्स। ओके। तो वो यूनिवर्सली फिक्स्ड होती हैं, लाइक पोर्ट साइड विच इज कॉल्ड द लेफ्ट साइड, उसे हम शिपिंग टर्म में पोर्ट साइड कहते हैं, दैट इज रेड लाइट। और जो राइट साइड होती है दैट इज द स्टारबोर्ड साइड, उसको कहते हैं ग्रीन लाइट। ओके। और फिर उनकी मास्टर्ड लाइट्स होती हैं जो कि वाइट कलर की होती हैं। सो उन्हें देख के वैसे तो रेडार में आ जाती हैं ये, राइट। बट जो मैंने आपको बताया था, वी ऑल्सो हैव अ क्रू मेंबर लुकिंग विद द बाइनोक्यूलर्स, बिकॉज लाइट्स आपको दिख जाएंगी काफी दूर से। तो जैसे मुझे, आई एम द नेविगेटिंग ऑफिसर, मुझे रेडार में एको आया है, राइट। लाइक ब्लिप आया है कि यहाँ पे कुछ है, तो मैं उसको बोलूंगा कि यू नो टेक द बेयरिंग
मैं उसको बताऊंगा इस बेरिंग पे मेरे को टारगेट दिख रहा है, उस पे वो सेट करके आपको वो देख के बेरिंग उस पे फिर वो फोकस करेगा। ओके। वहां फिर उसको शिमर दिखाई देगा लाइट का, एक ना छोटा सा शिमर सा दिखाई देगा, बिकॉज these navigation lights they have visual range हम्म। which is approved by SOLAS. SOLAS is the international authority जो कि ये सारे जो आपके क्राइटेरियाज है ये फिक्स करती है। और ये कितनी रेंज होती है? इसकी 12 माइल, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स, 12 माइल इन क्लियर वेदर, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेदर, कि ओके। अगर फॉग है या रेन हो रही है तो ये कम भी हो जाती है। ओके, सो 12 माइल इज अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर समथिंग हाँ, इन टर्म्स ऑफ तो किलोमीटर। 12 12 माइल आपका ये हो गया। हम्म। तो आपका कई बारी 14-15 माइल पे भी दिखाई दे जाता है, डिपेंडिंग ऑन कैसे उसका रिफ्रैक्शन कैसी चल रही है। ओके। तो उस तरीके से होता है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विजुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन। ओके, नाइस। हम्म। और जो आपका क्रू है अभी, शिप तो एक लिमिटेड है, चाहे 200 मीटर का ही है अगर आपका कार्गो शिप, बट 200 मीटर पे यू हैव द लाइक द कार्गो, द थिंग्स विच यू आर कैरिंग, राइट, और एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग, बट आपके क्रू मेंबर्स भी 300 400 500 तक या जिस भी कैपेसिटी में है, सो इट्स अ वेरी लिमिटेड स्पेस। सो हाउ डू यू गाइज लिव इन दैट लिमिटेड स्पेस? और वो लाइफ कैसी होती है कि आपको कितने बड़े कमरे में रहना होगा या कैसे एडजस्ट करना होगा, एंड देन हाउ डू यू सर्वाइव ऑन दैट डेक? लाइक आप पानी में ही बस हो हमेशा, वो फीलिंग क्या होती है कि आप हमेशा यू आर ऑलवेज लाइक इन दिस वेवी मोशन, नॉट ऑन द ग्राउंड? तो वो कैसी फीलिंग रहती है? ओके, सो ऑन बोर्ड जो आपकी अकोमोडेशन होती है फॉर क्रू एंड ऑफिसर्स इज डिफरेंट। ऑब्वियसली क्रू आर गिवन स्मॉल क्वार्टर्स, हम्म। एंड on certain ships they have to share the cabin, it's like a bunk bed। ओके। तो जैसे आपकी ट्रेन आपने देखी है, राइट। एसी, एक्सक्यूज मी, एसी 2 टियर आपने देखा है, उसकी जितनी बोगी होती है, हम्म। सॉरी, जैसे 2 सीट्स उसकी हो गई, राइट। एक उसका कैबिन कैबिन जो होता है राइट, छोटा उतना वाला। ही होगा, बट उसमें आपने देखा चार चार सीट्स लगी होती है, दो आप निकाल दो और दो राइट। लगी रहने दो, उतना छोटा इनका कैबिन होगा विद एन अटैच्ड बाथरूम ओके। फॉर फॉर क्रू। फॉर ऑफिसर्स इट्स ओके, जितना नॉर्मल हमारे घर में कमरा होता है उतना होता है, विद अटैच्ड बाथरूम एंड ऑल। ओके। एंड वी आर गिवन accommodation near the bridge, ओके। near the top, so we have a better view। हम्म। बट ये जो क्रू वगैरह होते हैं इनके पोर्ट होल्स भी नहीं होते कई बारी, सो इट्स लाइक इट्स लाइक अ जेल सेल, आई वुड से। राइट। कोठरी, कोठरी हम लोग कई बारी मजाक में उसको कहते हैं, काल कोठरी है वो। बहुत बट पैक्ड में वो रह रहा है। इट इज वेरी पैक्ड बिकॉज यू नो द मोर स्पेस यू हैव द मोर फ्रेट यू विल अर्न। राइट। तो बाकी ये होता है कि काम इतना ज्यादा होता है, इंसान थक ही इतना जाता है, यू आर नॉट इन द कैबिन मोस्ट ऑफ द टाइम। हम्म। आप सिर्फ यू कम टू गेट फ्रेश, थोड़ा बहुत घर वालों से बात करो, उसके बाद आपको यही होता है कि सोने का टाइम मिल जाए मुझे, मैं सोऊंगा बस। इट्स तो ये होता है। like हम्म। people, how people think it's a very easy and very comfortable and accommodating life. It's actually not. It's actually very hectic. And like you just said कि कोई off day होता नहीं है, like 24/7, almost 24/7, you're at least vigilant. If you're not working, you are working on something, like पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो, and then 7 days a week you have to बी वर्किंग। अच्छा, और ये जो टर्म आती है भाई, बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, सी सिकनेस, राइट? इसका क्या है कॉन्सेप्ट? सो यू सी, ऑन लैंड वी आर हैबिचुएटेड कि थिंग्स आर स्टेबल, राइट। कुछ हिल नहीं रहा। बट ऑन सी यू डोंट हैव द स्टेबिलिटी, वो कभी ऐसे चल रहा है, कभी ऐसे चल रहा है, कभी ऐसे जंप मार रहा है। राइट। सो इन लेमन टर्म्स आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू कि जैसे आप पहाड़ों का रास्ता नहीं होता, जिग जैग लाइक स्नेक होता है, बिल्कुल। इट इज काइंड ऑफ अ सेम फीलिंग, कभी ऊंचाई आ गई कभी मुड़ गया, एंड नो it's nauseating basically initially, but I think after 7 or 8 days यू आप गेट यूज हो टू जाते हैं, यूज टू हो जाते हैं, उसके बाद फिर उसके बाद इतना नहीं पता चलता until unless the sea is really rough। इट। ओके। हाँ,
बट ये नहीं है कि आप उल्टियां मारे, वो तो वही है कि जो पहली बार ही आए हैं, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, यू नो। राइट। इट इज नॉट समथिंग यू एक्सपीरियंस एवरी डे इन लाइफ। ट्रू। अच्छा, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे दैट दे आर थिंकिंग अबाउट गोइंग इनटू द मर्चेंट नेवी एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट एंड उनको मतलब मे बी दे जस्ट हैव जर्नल आइडिया और मे बी दे हैव नो क्लू एट ऑल कि कहाँ से शुरुआत करें या कैसे करें। तो उन लोगों के लिए क्या गाइडलाइन रखोगे? लेट्स से दे जस्ट फिनिश, मतलब उनका कुछ स्पेसिफिक है कि 11th 12th में उनको कोई स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट चूज करना होगा या समथिंग, एंड देन उसके बाद क्या प्रोसीजर रहता है? ओके, सो the criteria is fixed for merchant navy. In 11th and 12th, they have to take non-medical, which is PCM, ओके। physics, chemistry, maths, ओके। and English. But the majority of the focus is on PCM. ओके। जब मैंने ज्वाइन की थी उस टाइम पे आई थिंक इट वाज 60% इन पीसीएम। ओके। इंडिविजुअली आपके 60 से ऊपर नंबर होने चाहिए एंड ईच सब्जेक्ट। फिजिक्स, ईच सब्जेक्ट, ओके। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। एंड उसके बाद आपको देना पड़ता है सीईटी का एग्जाम। सीईटी। हाँ, ओके। तो महाराष्ट्र सीईटी जैसे था, आई थिंक नाउ डेज इट इज थ्रू महाराष्ट्र सीईटी, जो इंस्टीट्यूट्स आपके यहाँ पे हैं, मुंबई या क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में किसी भी जगह पे। ओके। एंड आई थिंक अभी जो लेटेस्ट है, इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन अ वेरी गुड स्टेप, यू नो। इन्होंने अब ये जो यूनिवर्सिटी है इसको सेंट्रलाइज ही कर दिया। इट इज कॉल्ड IMU, ओके। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। सो ओके। आई थिंक अब ये IMU का ही सीईटी एग्जाम होता है। ओके। और इस हाँ, एग्ज़ाम में मतलब कैसे एक ही एग्ज़ाम रहता है या मल्टीपल हैं, और किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं आपके? इट इज MCQ बेस्ड। एमसीक्यू बेस्ड, और सारे यस, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ जो आपने पढ़ी है उससे रिलेटेड हाँ, आएंगे? उसी से ही रिलेटेड है। ओके। एंड हाउ हार्ड इट इज़, दिस एग्ज़ाम? सी, अगर देखो, उन्होंने बनाया ही इस तरीके से है कि दे वांट एवरेज पीपल विच दे कैन ट्रेन एंड मोल्ड, यू ओके। नो। सो आई वोंट से इट इज इजी, बट आई वोंट से इट इज टफ ऑल्सो, ओके। बिकॉज आपने अगर 60-70% वाली तैयारी की है, देयर आर प्रिटी फेयर चांसेस दैट यू विल पास द एग्जाम। ओके। फिर उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है, फिर उसके बाद आपके मेडिकल होते हैं, बिकॉज दे चेक योर आई साइट। आप कलर ब्लाइंड तो नहीं हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया समुंदर में आपको लाइट को देख के ही यू हैव टू विजुअलाइज की शिप कैसे चल रहा है, सामने से आ रहा है या आगे जा रहा है। ओके। तो फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर नॉट कलर ब्लाइंड। फिर आपकी ड्यूरिंग कैडेटशिप यू ऑल्सो शुड नॉट बी वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, आपकी आई साइट 6x6 होनी चाहिए। ओके। एंड देन व्हेन एवरीथिंग इज डन, so the students who are aspiring, to join merchant navy, I would strongly recommend कि ये लोग DG shipping, which is Directorate General Shipping, ओके। dgshipping.gov.in वेबसाइट है, हम्म। वहां जाके जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स हैं हम्म। सिर्फ उन्हीं को ही ज्वाइन करें। बिकॉज देयर आर न्यूमरस इंस्टीट्यूट्स, कि जो ऐसी किसी ने खोल दी हैं, तो राइट। बच्चे गलीबल होते हैं, वो चले जाते हैं, बड़ा उनमें वो होता है कि हम ऑफिसर बनेंगे, यूनिफॉर्म डालेंगे। राइट। तो वो कोर्स कर रहे थे और बाद में जॉब्स नहीं मिलती, ओके। एंड देन इट इज अ वेरी टफ सिनेरियो क्या फॉर देम। क्या अंतर है एक डीजीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में डीजी वर्सेस शिपिंग, डीजी शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में, लाइक वो वाले इंस्टीट्यूट में वर्सेस अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है? एंड देन हाउ डू यू लाइक, ओके यू सेड कि उनकी वेबसाइट पर जाके देखो, बट लाइक डिफरेंस क्या आएगा दोनों में? सो सी, डी अप्रूव्ड बाय डीजी शिपिंग मींस कि एक जेन्युइनिटी है। ओके। जो मर्चेंट नेवी का जो ऑफिसर और ये जो क्रू का जितना पूल है, हम्म। यू नो it is all under ILO, International Labour Organization. ओके। So there are fixed standards which हम्म। is called STCW. हम्म। तो उसके अकॉर्डिंगली होगा सब कुछ, और आप इंडियन गवर्नमेंट के डेटाबेस, सी फेयरर्स डेटाबेस में आप आ जाओगे। ओके। एंड यू विल बी गिवन अ स्पेसिफिक नंबर फॉर एवरीथिंग, जैसे मेरा लाइसेंस नंबर है ओके। एज एन ऑफिसर,
मेरा इंडोस नंबर है विच इज इंडियन नेशनल डेटाबेस ऑफ सी फेयरर्स। मैं कहीं पे फंस जाऊं किसी फॉरेन कंट्री में, मैं ओह वो इंडोस इंडोस नंबर यूज करके आई कैन कॉन्टैक्ट द होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया थ्रू ओके द सी फेयरर्स, थ्रू द शिपिंग मिनिस्ट्री, वहां पे कंप्लेंट डाल के कि जी मैं स्टक हो गया हूँ, तो द गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ मी। ओके सो वो हो जाता है, और एक हो जाता है, एक आपका लेजिटिमेसी फैक्टर बढ़ जाता है आपका, हम्म कि ये ना मीन्स जाली नहीं है ये। अच्छा इसमें कुछ मतलब जो अदर इंस्टीट्यूट हैं इसमें कुछ फ्रॉड भी होते हैं और यस, किस तरीके के फ्रॉड करते हैं ये लोग? ये आपसे फीस आपसे हाई ले लेंगे, आपको पहले दे विल मेक वेरी टॉल promises that we will get your child placed in a good company, and you know it will all be what should I say, very easy from now on, but हम्म बाद में कोई कंपनी नहीं आती है, बिकॉज कोई भी कंपनी आपके अनरिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ऑफिसर उठा के उसको ट्रेन नहीं करना चाहिए, राइट क्योंकि उसके बाद क्या होगा, हमारा सी टाइम जो होता है, हम कितनी देर पानी में समुंदर में रहे हैं, दैट इज ऑल, जैसे हमने शिप जब ज्वाइन भी करना है एयरपोर्ट पे भी, जब आपकी इमिग्रेशन होगी, सबसे पहले आप, जो हमारी शिपिंग कंपनी है वो डीजी शिपिंग की जो वेबसाइट है वहां जाके आपकी एंट्री करती है राइट कि दिस सी फेयर इज ज्वाइनिंग दिस शिप, एंड इनका इस दिन को इंडिया से निकलना होगा इनको, एंड दे विल बी ज्वाइनिंग द शिप। हम्म तो वो जो हमारा जो सीफेयर डेटाबेस होता है उसके सारे जो वो क्रेडेंशियल्स होते हैं वो डाल के द इमिग्रेशन ऑफिसर वेरीफाइज दैट, और उसके बाद फिर हमें इमिग्रेशन क्लियरेंस मिलती है। आई सी अच्छा जैसे एविएशन में होता है दैट इन ऑर्डर टू बी ए कमर्शियल पायलट यू हैव टू हैव आई थिंक 4,000 आवर्स और 20,000 आवर्स आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर समथिंग कि आपने इतने घंटे की फ्लाई किया ही होना चाहिए। तो आपके में भी ऐसा कुछ रेगुलेशन है कि इतने यस, घंटे का व्हाट इज दैट क्राइटेरिया? हमारे घंटे नहीं होता, हमारा मंथ्स होता है। सो मैं सिंस बीएससी नॉटिकल साइंस का था, तो मेरे लिए 12 मंथ सी टाइम था ओके फॉर अपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स ऑफ सेकंड ऑफिसर। हम्म फॉर द डिप्लोमा गाइज इट इज 18 मंथ्स, ओके और उसके बाद फिर क्लासेस होती है इनकी, बट सर्टेन कंपनीज दे प्रेफर अराउंड 20 to 21 months। ओके सो 20 to 20 months ऑलमोस्ट 1.5 से 1.5 साल से ऊपर हाँ राइट जी। okay wow okay so you have to complete a lot of hours on the sea in order to reach there so it's not a very easy task कि आपने किया और 1 साल में आप निकल गए and then you think कि okay अभी जॉब मिल गया अभी हो जाएगा सारा wow इट इज अ स्लो बर्न, आई वुड से रादर इट्स स्लो बर्न, धीरे 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 चलता है। ओके ओके तो ये तो काफ़ी सारी मतलब वी टॉक्ड अबाउट द करियर वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू गेट इन देयर वी टॉक्ड अबाउट दिस अब थोड़ा मस्ती वाली साइड में करते हैं तो ओके। मैंने भाई अपने काफ़ी दोस्तों से सुना है कि आपकी जो शिप पर होती है एक बिरयानी बड़ी फेमस होती है उसका क्या सीन है? हाँ यार, दक्ष ब्रो, संडे को बनती है शिप पे बिरयानी, ओके एंड गॉड ब्लेस ऑल द चीफ कुक्स। आई डोंट नो व्हाट मैजिक दे यूज, आई होप कि सिर्फ मसाला यूज करते, कुछ और नहीं बीच में डाल देते हैं। बट दैट बिरयानी इट टेस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। उसके साथ आपका वो होता है, रायता होता है, पापड़ होते हैं, एंड on board ship, so certain companies they allow 2 bottles of beer, ओके और आपका alcohol level, it should be within limits according to company policy। हम्म तो लोग उसके साथ पी के ना बस फिर जो सोते हैं, सुस्तियां मारते हैं, बस वही होता है। एंड बिरयानी का यार, भाई तुमने नाम लिया तो मेरे तो अभी फिर मुंह में पानी आना शुरू हो गया। अच्छा और ये कंसिस्टेंट है आप किसी भी शिप पर रहो वो बिरयानी का टेस्ट और वो वही बिरयानी संडे में मिलनी है ऐसा? More or less, but the crew should be Indian. ओके The crew needs to be Indian, but if obviously अगर आप गुरुंग सा सेल करो वो तो बिरयानी खाएंगे नहीं। तो उन लोगों के लिए क्या होता है हाँ, ब्रेड एंड ऑल?
उनके लिए यार इट ऑल डिपेंड्स ऑन द चीफ कुक, लाइक इफ यू हैव फिलिपिनो क्रू तो उनका फिर फिलिपिनो डिशेस उनकी बनती हैं। ओके, यूक्रेनियन क्रू होगा उनका यूक्रेनियन खाना बनेगा। आई ये सी। सब चलता है। और आप अब तक थ्रू आउट योर लाइक सिंस यू स्टार्टेड डूइंग दिस, आपने कितने कंट्री और कितने पोर्ट देख लिए होंगे, कितनी कंट्री ट्रैवल करने के लिए मिल गई होगी? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बट आई हैव लॉस्ट द काउंट। ओह मुझे वाओ। अब तो जगहों के नाम भी नहीं याद है, बट इफ यू आस्क मी कॉन्टिनेंट वाइज तो मेरा सिर्फ अंटार्कटिका और आर्कटिक सर्कल रह गया, बाकी मैंने ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट टच कर लिया हुआ है। एंड इट्स नॉट कि एक कंट्री टच की है। राइट। क्रूज शिप, मीन गॉड ब्लेस माय present company. Okay, I won't take the name, for राइट। company reasons, but God bless them. उन्होंने मेरे को ऐसी ऐसी जगहें दिखाई हैं कि मैं मैप पे अगर मैं देखूं भी ना तो सिर्फ एक कह लो डॉट मात्र ही चीज है वो। ओके। Curaçao and Dutch Caribbean Islands and बोरा बोरा, फ्रेंच ताहिती। चलो यूरोप तो छोड़ ही दो ना, यूरोप तो वैसे हो गए ठीक है चलता टाइप। राइट। The exotic places, then uh, I have also seen New Zealand में the white volcano. It's an active volcano which is spewing the smoke. हाँ, तो काफी जगह देखनी है मैंने। When you actually like on a cruise ship, right? तो आप जब इन destinations पे जाते हो तो how much time you get to be on the land or like explore the city nearby? कितना टाइम मिलता है So घूमने के okay, on board cruise ships, things are more regulated, you लिए? know, and people are also very helpful towards each other. जैसे अब ऐसा तो होता नहीं कि मैं हर पोर्ट पे उतरना चाहूंगा, राइट। ठीक है। तो जैसे मुझे पता है कि यार ये मेरा ऑफिसर है, ही रियली लाइक्स दिस प्लेस और इसमें उतरना और मेरा मूड नहीं है, हम्म। तो वो मेरे को कह देगा कि मेट कुड यू प्लीज टेक ओवर सम ऑफ टाइम ऑफ माय वॉच इफ आई गेट लेट। तो क्योंकि जहाज में तो खड़ा ही रहना उस टाइम पे, यस वी कैन डू दैट, ओके। बट नॉट वाइल एट सी। राइट। तो उस टाइम पे हम लोग वो कर लेते हैं, जैसा मैंने जाना होगा मैं उसको कह दूंगा कि भाई लास्ट टाइम मैं तेरे लिए रुका था, अब इस बार तू रुकेगा मेरे लिए। राइट। इट्स लाइक अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। राइट। तो एट एन एवरेज हमें 6 से 7 घंटे मिल ही जाते हैं घूमने के लिए। नाइस टू एक्सप्लोर द सिटी एंड वहाँ की मस्त सिटी, चीजें मानो। द रेस्टोरेंट्स, कॉफी। कॉफी का मैं बड़ा शौकीन हूँ, कॉफी तो ऐसी ऐसी पी है कि अब बस नाम लो आपको बताएंगे। तो भाई जब भी आप रुकते हो, आपको 6-7 घंटे या 8 घंटे मिलते हैं घूमने के लिए, आप सबसे पहले क्या करते हो फिर? यार सबसे पहले तो यही होता है कि अगर तो जगह अच्छी है, लाइक देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे जैसे हम लोग कैरिबियन आइलैंड्स गए थे कि बीचेस बड़े सही होते हैं। हम्म। तो सबसे पहले तो यही होता है पहुंचने से पहले ही 1-2 दिन पहले कि जहाँ आपको इंटरेस्ट होता है, यू गूगल द एरियाज। जैसे हमें राइट। पता होता है हमारा यहाँ पे इस पोर्ट पे हमारा शिप यहाँ पे इस पियर पे लगेगा, राइट। इसके आसपास कौन सी जगहें हैं जो कि मैं अच्छे से देख सकता हूँ। हम्म। तो वो सर्च करके देन जो लोकल करेंसी होती है चेंज करा के देन यू गो टू द रेस्टोरेंट्स, आप क्यूजीन ट्राई करते हो डिफरेंट वहाँ का, खाते पीते हो। कुछ लोगों को शॉपिंग का कीड़ा होता है, राइट। नाइकी के ये शूज ले ले, ह्यूगो बॉस का ये कपड़ा ले ले, यहाँ परफ्यूम्स बड़ी सस्ती मिलती हैं, वो लोग शॉपिंग कर लेते हैं। बस यही होता है। आई थिंक हम लोग भी जब वहाँ रुके हुए थे होटल में और हम लोग फिर शाम में मॉल घूमने गए थे, आई थिंक यू सेड कि डेविड कौन सा डेविड वाटर ऑफ कौन सा है जो भाई आपका? डेविड ऑफ कूल वाटर्स। या उसका उसका मेरे हाँ, को याद है कि वो आपको बहुत सा पसंद है ना। दैट इज लाइक एवरीडे हो जाता है, बिकॉज ऑन बोर्ड क्रूज शिप्स यू हैव टू टेक स्पेशल केयर ऑफ योर अपीयरेंस। ठीक है, काम तो आप करोगे, राइट। but you have to take special care of your appearance. You राइट। have to look clean and polished because वहां पे you are representing your country. प्रिसाइजली। हाँ, और जहाँ कंट्री की बात आती है ना वहां फिर नहीं देखा जाता यार, मीन्स क्योंकि आपने आई थिंक यू ऑल्सो नो यू हैव बीन लिविंग अब्रॉड, आप कुछ गलत कर दो तो लोग आपको नहीं कहेंगे कि दक्ष ने ये काम खराब किया या राज ने ये काम खराब किया, वो कहेंगे राइट। ये इंडिया ने काम खराब इंडियंस किया। ऐसे होते हैं। राइट।
right? You're हाँ, representing your country, your community in the sense, right? एग्जैक्टली exactly. Okay. तो तो वहां पे फिर तैयार होके रहते हैं, फिर वहां पे तो चाहे कहते हैं ना कि गोरों को भी चाहे 2 स्टेप आगे निकलना, चाहे जेब में थोड़ा सा कह लो खर्चा ज्यादा है, ये तो साला को ना इनसे आगे निकल के रहना बिकॉज there are certain majority of the people they are very nice like I worked with German staff captain, वो भी मेरे एक तरीके के मेंटर है, excellent person, gem of a person, he's a captain on a cruise ship and basically कुछ जो nationalities हो गई हैं यूरोप का जो पिछड़ा हुआ इलाका है, I won't name the countries but the people who are uh, very well versed with geography, हम्म, जो यूरोप की कुछ पिछड़ी कंट्रीज हैं, इन लोगों को लगता है कि ये सिर्फ बड़े आगे हैं and they think that India is still a land of snakes and tigers, तो हाँ, फिर उनको स्नेक्स भी दिखाते हैं, टाइगर्स भी दिखाते हैं कैसे होते हैं, ये बात है। यू नो हाँ तो sometimes when they are trying to uh, show their superiority, which obviously they don't have, because no one in the world is superior to anybody. We are all at our own level. हमारी किसी किसी के साथ किसी और इंसान के कंपटीशन या कंपटीशन इज विद आवरसेल्व्स, हम्म। बट फिर इन लोगों को जब दिखाना होता है फिर इनको कहते हैं आजा पुत्र दिखाइए तेनों की हाँ, चीज ये आसी। यूएस में भी मैंने देखा है। अभी अब काफ़ी स्टेट्स हैं, जैसे टेक्सास हो गई, कैलिफोर्निया हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, शिकागो, यहाँ पे तो इंडियंस लाइक बहुत ज़्यादा हैं, और नॉट जस्ट इंडियंस, बहुत सारी नेशनैलिटीज़ के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, काम करते हैं। तो जो यहाँ के लोकल्स हैं दे आर वेरी फेमिलियर विद कि ठीक है, मतलब ये इंडियन है एंड ये है, दे आर वेरी मच हम्म यूज टू दिस। बट अभी भी स्पेशली लाइक साउथ साइड में अमेरिका के, सो लाइक फॉर एग्जांपल मिसिसिपी जो वहाँ के एरिया है या ये वाला है, तो यहाँ पर इमिग्रेंट्स नहीं हैं बहुत ज़्यादा। तो वहाँ के लोगों की सोच अभी भी लाइक दे कर्स यू, दे लाइक मेक टॉन्ट्स ऑन यू कि यार तुम हमारे ज़मीन पे आ जाते हो और हमारा यहाँ पे भागो यहाँ से, ये तो हमारी ज़मीन है, यहाँ पे क्यों आ गए, राइट? तो आई हैव फेस दैट, मतलब मैंने भी देखा है। और सभी ने किया हुआ बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। राइट, आई मीन उनके एक कमेंट से घंटा फर्क पड़ता है, बट हाँ ये होता है, मैंने देखा है कि, तो आई थिंक यस कंट्री के पर्सपेक्टिव में भी, लाइक वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में भी कई कंट्रीज में ऐसा देखने को मिलता होगा। हाँ, तो शिपिंग में भी होता है, इट डज हैपन and people get very jealous if you as a Southeast Asian हम्म, you kind of overshine them हम्म, because as Indians are really making their mark all over the world। ये राइट, लोग पहले गेट कीपर बन के बैठे थे बट अब हम गेट को लात मार के घुस जाते हैं राइट, and we prove our capabilities in terms of our conversation skills, in terms of conflict resolution, in terms of empathizing with a person, with an aggravated person, कि अब चाहे कोई आदमी खिंचा हुआ है most of the people they are not troublemakers, हम्म, वो सिर्फ उस टाइम पे सिचुएशन में उनका रिएक्शन ऐसा हो जाता है। राइट, सो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तो मेरे को लगता है हम बचपन से ही घर में देखते आ रहे हैं, भाई बहनों की लड़ाई होती है या घर वाले जो हमें टॉन्ट मारते हैं, तो मुझे लगता है हम लोग थिक स्किन घर से डेवलप करके आते हैं कि ठीक है यार, घर वाले हमें इतना टॉन्ट मारते हैं, हमें तब नहीं फर्क पड़ा तू किस खेत की मूली है। गली मोहल्ले में खेल रहे हो, सुन रहे हो चार गालियां, तो ये तो बचपन से ट्रेनिंग रहती है। एंड हाँ टू योर पॉइंट, अब या मतलब मैं उसी बात पे ये बोलना चाहूँगा कि जैसा आपने बोला कि दे यूज टू बी गेट कीपर्स, बट अभी हम लात मार के अंदर घुस रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि फोर्सफुली हम लोग घुस रहे हैं, वी हैव नो प्रूवन आवरसेल्व्स यस that we stood the chance, and in every sense, like be it how we have intellectually conquered it, or in any sense, we have trained ourselves, we have proven ourselves, and that's when we got into that door, right? यस दक्ष एंड आई वुड स्टिल से कि जो हमारे इंडियंस के लिए इंटरव्यूज होती है, जो भी कोई भाई या बहन देख रहे हैं एंड हु वांट टू गेट इनटू मर्चेंट नेवी एंड दे हैव अ ड्रीम ऑफ गेटिंग इनटू a good company, a good foreign based company, so इतनी बात मेरी वो याद रखें कि things are still 10 times difficult for us। Okay, हाँ ऐसा क्यों? बट यार
इनकी कहीं ना कहीं प्रेफरेंस होती है कि हमें अपना ही बंदा मिल जाए, वो अपने वाली बात होती है। एंड आई थिंक इट इज नॉट रॉन्ग, अगर हम अपने आप पे भी लेके देखें, तो आई वोंट से इट इज काइंड ऑफ रेसिज्म, आई वोंट से इट इज नॉट, बट हम्म। आई वुड से इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिलियरिटी। हम्म। कि आपको लगता है कि हाँ यार, ये फेमिलियर है, कल्चर है, कहीं ना कहीं हमारी इससे बन जाएगी, यू नो बट दैट इज जस्ट इन योर माइंड। अब जैसे कुछ गोरे, जब मेरे साथ मैं जब गया, दे वर नॉट वेरी वेलकमिंग टूवर्ड्स मी, बट आफ्टर फ्यू डेज, जब आप उनको आपसे वो लगता है कि आप उनको नहीं समझते, आपको ये लगता है ये आपको नहीं समझते, बट व्हेन दैट एयर ऑफ confusion it clears, राइट। then you get to see the real person. And majority of the लोग, I mean the people, they are very nice, लोग काफी अच्छे हैं। अब जिसका दिमाग ही खराब है, कोई एक आधा तो आपको मिलता है वो उससे नहीं, आप फिर वो होता है ना कि उसको फिर यू इग्नोर हिम, ऐसे बंदे को इग्नोर ही करते हैं। तो अभी कल रात क्या हुआ, मैं अपने दोस्त को बता रहा था कि ऐसे ऐसे आई हैव दिस ऑफिसर कमिंग अप फॉर द पॉडकास्ट एंड मैं उनसे पूछूंगा। तो भाई का एक क्वेश्चन था, उसका था कि यार ये ना उनसे ज़रूर पूछना, मेरी बड़ी दिल की, वो थोड़ा अपना खुला बंदा है अपना कि अच्छा। भाई भाई थाईलैंड गए हैं क्या, और भाई ने वहाँ पे थाईलैंड में मज़े किए हैं क्या। यार, मैं थाईलैंड गया हूँ बट उस काम के लिए नहीं गया जो लोग सोचते हैं। बट द थिंग इज, थाईलैंड ना बदनाम हुआ पड़ा है। थाई फूड इज वेरी गुड, थाईलैंड के बीचेस दे आर वेरी गुड, एंड ठीक है, कुछ लोग, आई वोंट से इट इज गुड है और बैड, मैं किसी को जज नहीं करूंगा, जिसको जो करना करें। राइट। मैंने नहीं किया बट मेरे साथ के लोग गए हैं उन कामों के लिए, टू दोज काइंड ऑफ बार्स जहाँ ये होते हैं, ये सब शोज वगैरह होते हैं। तो गए, एक हमारे चीफ ऑफिसर साहब थे, हाँ। गॉड ब्लेस हिम, मैं नाम नहीं लूंगा उनका वो गए थे, आए मेरे पास, कहते, राज, अगला पोर्ट थाईलैंड में आ रहा है, तो फिर तैयार हूँ। मैं कहा चीफ साहब किसके लिए? इकट्ठे चलेंगे। मैं नहीं जाता, मेरे को डर लगता है इन कामों से नहीं नहीं, चलो हम चलेंगे। मैं फिर बहाना मार के मैं रुक गया, मैं क्या, आई हैव सम वर्क, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो वो चीफ साहब गए, शाहजहान बन के गुलाब का फूल खरीद के, वो मेरे पास फोटो अभी भी पड़ी है, वो हमारे साथ एक लड़का था, वो भी इनके साथ गया था, हाँ। उसने वो चोरी छुपे खींच के रखी हुई है। अच्छा। तो इनको कोई वहां पे बुला के आए ही नहीं वहीं बैठे रहे, लाल फूल लेके ऐसे बड़े तैयार होके दाढ़ी दूढ़ी बना के गए थे। तो वो था। तो आई मीन ये किस्से कहानियां होती रहती है, दीज स्टोरीज आर रियली फनी। तो भाई आप तो इतना इतना घूमे हो, तो टेल अस सम स्टोरीज, लाइक कुछ मतलब मजेदार किस्से, और क्या 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 एडवेंचरस हुआ है, मतलब आई डोंट थिंक कि किसी और की लाइफ में इतना एडवेंचरस चीज़ें हुई होंगी जितनी आपकी लाइफ में, बिकॉज यू गॉट टू ट्रैवल एंड मीट न्यू पीपल, राइट, एंड देन अलग जगह जा रहे हो, वहाँ के एक्सपीरियंस, तो वो कुछ कुछ बढ़िया से मस्त किस्से बताओ यार। यार एक मस्त किस्सा तो वही एयरपोर्ट वाला हो गया आपके साथ। राइट। ठीक है, फिर द थिंग इज, आई लाइक मीटिंग न्यू पीपल। तो यही होता है कि आपको एक फीलिंग आती है कि यस, एक आपका जो माइंड सेट होता है वो ब्रॉड होता है, तो वो हो जाता है। एंड देन व्हेन यू मीट न्यू पीपल, दे व्हेन दे स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल विद यू, तो आपको कहते हैं चल यार मैं तेरे को अपनी एरिया का खाना खिलाता हूँ, राइट। या ये कुछ हमारे कल्चर से रिलेटेड चीजें हैं, डिफरेंट कंट्रीज में भी होते ही हैं, जैसे कोई इंडियन थीम रेस्टोरेंट हो गया, इंडियन थीम डिस्को या बार हो गया। सो उस तरीके से आपका एक माइंडसेट ब्रॉड होता है। राइट। जैसे मेरे साथ पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी थे, हम्म। एंड आई नो द प्रेजेंट पॉलिटिकल सेंटिमेंट इज नॉट वेरी वार्म टूवर्ड्स देम, बट उन्होंने मेरे को बड़े अच्छे से ट्रीट किया। राइट, तो बिकॉज यू हैव टू बी प्रोफेशनल एट दैट पॉइंट, राइट। प्रोफेशनल, एंड यू डोंट हैव टू टेक थिंग्स पर्सनली, बिकॉज आप पर्सनली लोगे, आप भी वहां काम कर रहे हो, वो भी वहां कर रहे हैं, आपने कुछ
अनप्रोफेशनल बिहेवियर दिखाया, तो आपका एक वही पे बेसलाइन बन जाता है और आपको कंपनी निकाल देगी, यहाँ पे इतना कुछ नहीं है। तो उससे फिर वो चीजें सही सही हुई, थोड़ा माइंडसेट ये हुआ कि यार ठीक है, देयर आर सर्टेन पीपल हु हैव अ क्रुकेड माइंडसेट, हम्म। बट वो भी ये लोग हैं, ये भी हमारी तरह ही है, ये भी पैसा कमाने आए हैं, राइट। रोजी रोटी कमाने आए हैं, इन लोगों को भी पॉलिटिक्स और उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो आप फिर लोगों के कई बारी हम्म, आप लोगों के डेक पर पॉलिटिकल डिस्कशन होते हैं, मतलब यू गाइस टॉक अबाउट पॉलिटिक्स या फिर क्या कंट्री there में are चल रहा है? certain people who try to do that, but I would suggest, you steer clear of such discussions. Either you behave like a naive person कि यार मुझे पता नहीं है, या simple, if you are more direct person, you can simply say, what, I don't indulge in political talks. I'm not qualified to speak about them. Ah, I see. That's better, right? For even as a like in a professional environment where you have to work together, it's better to keep your opinions to yours. यार बात पता क्या होती है, कई लोग होते हैं, उनको ना आपके मुंह से कुछ ऐसी चीजें निकलवानी होती है जिसको ना वो तोड़ मरोड़ के ना Present. कलेश पैदा कर सके। Right. So that's another thing, guys. You have to be very careful, and not just in maritime industry, but कहीं भी आप हो professional environment में keep it professional, right? तो हम्म। या अच्छा, तो मेरे को ये बताओ भाई कि जैसे यू कम फ्रॉम इंडिया, राइट, जलंधर। तो हम्म। अभी जब आप पूरे यहाँ पले बड़े हुए सब देखा, तो एक माइंडसेट, मतलब हमने जो बचपन से जो अपना एक इंडिया देखा वो हमारा पर्सपेक्टिव था। बट व्हेन यू गो आउट, तो और लोगों के पर्सपेक्टिव से इंडिया कैसा दिखता है, और मतलब एक एक इंडिया में रहने वाला इंडिया को कैसे देखता है, एंड देन बाहर के लोग इंडिया को कैसे देखते हैं करंट प्रेजेंट सिनेरियो, और कैसे देखते इन द पास्ट सिनेरियो, how things have changed. So Daksh, the thing is, people, have a pretty low opinion of India Low opinion. in general. Okay. Yes, I would attribute that to their lack of knowledge. Okay. अब हमारे यहाँ पे आपको अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ा देंगे थोड़ी बहुत, आपको इंग्लैंड की भी हिस्ट्री पढ़ा देंगे, आपको डच हिस्ट्री पढ़ा देंगे, सब कुछ पढ़ा देंगे। Right. बट दोज पीपल, they still have a mindset, even though it is, not existent anymore, that we still are the colonies of Europe. Okay. तो वो इन लोगों को लगता है कि हम अभी भी वही बाहर जंगलों में जाके टॉयलेट करने जाते हैं, हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं है, अच्छा। हमारा खाना खाना वो होता है, बड़ा स्पाइसी होता है। हम्म। बेसिकली दे थिंक वी डोंट हैव अ क्लास। अच्छा, तो ये सबसे ज़्यादा, मतलब इस टाइप का माइंडसेट आपको कहाँ, कौन से, आई एम नॉट लाइक स्पेसिफिकली आस्किंग यू टू पिन पॉइंट इट, बट कहाँ के लोगों में इतनी अवेयरनेस, कम अवेयरनेस जो है, ये कहाँ दिखी, मतलब सबसे ज़्यादा? यार देखो, आई कैनॉट से दैट कि कहाँ के लोगों में, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ओके। अब जो जो मेरे साथ जर्मन स्टाफ कैप्टन थे, वो मेरे को कहते कहते कि राज, नेक्स्ट टाइम यू कम ऑन शिप, ब्रिंग बिरयानी मसाला एंड लस्सी का वो जो फ्लेवर होता है फॉर मी। मैं ऐसे हैरान, मैं कहा स्टाफ, मैं कहा यू नो अबाउट बिरयानी? Oh, come on, I go to an Indian restaurant every weekend. I have my lassi, biryani, and kebabs and tikkas. या। तो अब अगर मैं उस तरीके से कहूँ, he was pretty much knowledgeable. हम्म। कई लोगों को इंटरेस्ट भी बहुत है इंडियन कल्चर में, because Indian culture is more spiritual based. राइट। तो कई लोगों को वो भी है। एक हमारे साथ टूर डिपार्टमेंट की लेडी हैं, अपोलोनिया, वो इंडिया योगा वगैरह भी सीख के गई है, ओके। या। एंड शी नोज अ लॉट अबाउट हरिद्वार एंड ये सब। हम्म। तो बट अब कुछ होते कुएं के मेंढक होते हैं जिनके अंदर ना एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी होती है। राइट। कि मीन्स वो थोथा चना बाजे घना वाली बात होती है कि अंदर कुछ होता भी नहीं है, आए भी ऐसे ही, उनकी मीन जहां से आए होते हैं वहां पे भी उनकी कोई फाइनेंशियल स्टैंडिंग होती नहीं, एंड दे ट्राई टू बुली यू बाय सेइंग कि आई नो अबाउट दिस एंड दैट।
तो फिर इन लोगों को थोड़ा दिखाना पड़ता है कि बेटा आ जरा। तो मीन्स आई एम नॉट अ मटेरियलिस्टिक पर्सन पर से, बट यू नो कई बारी ना आपको चीजें दिखा के अगले को चुप कराना भी पड़ता है, राइट। क्योंकि हमारे लिए वो चीजें मायने नहीं रखती, बट उन लोगों के लिए आंखें फट जाती हैं ऐसे करके, ओह अच्छा, ऐसे करके, देन दे स्टार्ट नोइंग अबाउट इट। सो जस्ट टू गिव यू मोर कंटेक्स्ट, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक मस्त चीज़ बताने वाला हूँ। तो राज भाई, एक बाइक वाली वो स्टोरी बताओ कि क्या है। और एक ऐसी बाइक है जो इंडिया में सिर्फ एक ही है अभी, और वो इंपोर्ट कराई गई है, और वो पूरे इंडिया में एक ही बाइक है अभी तक। ओके दक्ष, आई लाइक टू करेक्ट यू, इंडिया में एक नहीं है, नॉर्थ इंडियन बेल्ट में आई थिंक एक है वो, ओके, नॉर्थ इंडियन बेल्ट में। ओके। एंड दैट टू फॉर द ईयर 2023 2024, दिस प्रेजेंट ईयर वो एक ही आई है नॉर्थ इंडिया में। ओके, और कौन सी बाइक है वो? तो हाँ भाई, वो हमारी ड्रीम बाइक है, ट्रायम्फ बॉबर 1200। तो गोरों को जब पता चला कि भाई हम तो सपने भी नहीं ले सकते और ये लोग इंडिया में लेके घूम रहे हैं, नाइस। तो फिर उन लोगों के थोड़े, आप कह लो कि दे गेट वेग आइडिया कि यार ये है क्या चीज, दे दीज थिंग्स दे इंट्रीग देम। और फिर कई बार जैसे आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बैठे हुए हो, आपने फोटोज डाली हैं कि आप घर में चिल कर रहे हो या आप रेस्टोरेंट में चिल कर रहे हो, वो जगह की वाइब और एम्बियंस देखिए उनको पता चल जाता है कि ठीक है, ये कहीं और ही लेवल के हैं, तो इनको एक ही पैमाने से ना नापा जाए। और वो कहाँ से इंपोर्ट होकर आई है बाइक? ट्रायम्फ ब्रिटिश कंपनी है, यूके से आई है वो, और क्या क्या लुधियाने से। कि उसके इंपोर्ट होने में क्या क्या हैसल रही भाई? भाई उसको 6 की 7 महीने लगे थे मुझे मंगाने में, हम्म। क्योंकि पहले तो क्या था, मैंने दादा मोटर्स लुधियाने से मंगवाई है, तो ऑब्वियसली दे डोंट गेट these kind of orders very frequently। हम्म। तो उनको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तो हम्म। फिर उनको कहा, मैं कहा पाजी आई रियली वांट अ बाइक एंड आई इफ यू वांट मैं आपको पेमेंट भी उसकी कर देता हूँ, आपको हम्म। जितनी उसकी चाहिए, सो दैट आपको शक ना पड़े कि कोई आपके साथ मजाक कर रहा है। तो फिर लेटर ऑन उनको पता चल गया कि अच्छा चाहिए, एंड जो बेसिक एक उनकी फिक्स अमाउंट होती है, उन्होंने सिर्फ, वो भी मिनिस्क्यूल सी अमाउंट थी, राइट। तो वो उन्होंने ली, एंड फिर थोड़े हैसल्स है क्योंकि वो एक ही पीस इंडिया में आया था राइट। 2024 का, तो जानी दिल्ली थी। तो हमारे पाजी हैं साहिल पाजी और गौरव पाजी जो दादा मोटर्स के, उन्होंने जोर जोर लगा लोगों के लुधियाना बुला के कहते, पाजी आ फड़ो तो डी अमानत करो एंजॉय। तो इफ यू आर कंफर्टेबल भाई, वो बाइक कितने की है? लाइक व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ दैट बाइक? यार वो रहने दो, चलो आई ठीक। डोंट वांट टू से, हाँ बाकी जिसने देखनी है दे कैन चेक ऑन गूगल ऑल्सो, बट हाँ राइट। महंगी पड़ी है। तो बट जब वो है कि शौक का कोई मोल नहीं होता, और इंपोर्ट कहने करने वाले में का। तो और एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड वो सब भी जुड़ जाएगा, ओवरहेड उसमें काफी सारा। या दक्ष, एक वो बचपन की ड्रीम्स होती है ना जो, बिल्कुल। उनकी ना फिर वैल्यू नहीं होती फिर। राइट। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। लेजिट है भाई। कहने वाले तो ये भी कह रहे थे, ओ तू तो पागल है, इतनी की तो गाड़ी आ जाती। मैं कहा भाई, वो फिर ना आशुतोष राणा वाला वो एक वो है मीम, वो याद आया, तो भाई देखो, 100 बातों की एक बात, तुम हम नहीं और हम तुम नहीं, जो है तुम अपना देखो हम अपना देखेंगे। वो वाली चीज है। नाइस नाइस। नहीं तो इट्स हम्म। एक्चुअली गुड कि लाइक पीपल आर गेटिंग अवेयर नाउ डेज कि भाई इंडियंस भी हैं, एंड दे आर द यस। हार्ड वर्किंग पीपल, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। दे नो हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव, आपको कैसे प्रेजेंट करना है, एंड इट्स अ गुड थिंग। लाइक वी आर सो प्राउड ऑफ यू ब्रदर कि आप मतलब, because when you're out there in any country, you're not just Raj alone, right? You're representing India at that point. यस। So you have to be very meticulous at your work. You have to be very professional at your work. तो या एंड और जो आपके दोस्त सर्कल है भाई, तो वो कहाँ कहाँ से हैं? मतलब कौन कौन सी कंट्री के दोस्त बने हैं या क्या बने? मेरा घाना का दोस्त है, फिर यूक्रेन के 2 3 दोस्त हैं, क्रोएशिया की फ्रेंड है मेरी, अपोलोनिया जिसका मैं बता रहा था, फिर और कहाँ कहाँ के हैं,
रोमानिया के हैं दो, एक टर्की का भी है। यार रोमेनिया के फ्रेंड के साथ एंड्रू टेट वाली बातें हुई? क्योंकि रोमेनिया का तो वो एंड्रू टेट इज लाइक द पिक्चर ऑफ रोमेनिया नाउअडेज, राइट? यार वो मेरा जो दोस्त था ना, वो रॉबर्ट है उसका ना, वो एक्चुअली दोस्त मैं उसको कह तो रहा हूँ, बट वो भी मेरा एक कह लो कि मेरे से एक रैंक सीनियर ऑफिसर है। ओके। तो जिस रैंक पे मैं अभी हूँ उस रैंक का काम मुझे उन्होंने सिखाया। ओके। बट वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स क्योंकि वो हम लोग सेम ही एज के हैं। तो वो जैसे मैंने कहा ना, वो इन बातों में हम लोग डाइवर्ज ही नहीं करते अपने आप को, राइट। इंडल्ज ही नहीं करते। हमारा होता है कि ये अच्छा भाई तू कहाँ घूमने गया। फिर ऑब्वियसली व्हेन वी आर एट होम वी डिस्कस अबाउट विस्कीज, मीम्स, कौन सी नई सीरीज देखी, वी कीप इट प्रिटी फन एंड बेसिक कि चल राइट। भाई अरे कुछ खा के हैं। तो उसके साथ मेरा वो वाला फ्रेंडशिप। बट ये एंड्रू टेट एंड ऑल, आई थिंक इन ईदर ही इज क्वालिफाइड और आई एम क्वालिफाइड टू टॉक ऑन हिम, क्योंकि हमें नहीं पता वो क्या है, उसे नहीं पता हम क्या हैं। राइट। हाँ। तो इतनी सारी कंट्री में भाई, ऑफ कोर्स इंडिया वुड बी नंबर वन खाने के मामले में, कि जहाँ का खाना सबसे टेस्टी है, बिकॉज यू ग्रू अप हेयर एंड ऑफ कोर्स वी हैव स्पाइसेस, वी हैव टेस्ट। बट और किस कंट्री का खाना आप सजेस्ट करोगे, या आपको पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि यार मेरे को ना यहाँ का ये कुजीन और दैट फूड आई रियली एंजॉयड? ओके, सो मैं बताना भूल गया, मेरा शिप का एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है, ही इज पोर्चुगीज, हम्म। पॉलो। तो वो भाई साहब ने मेरे को पोर्चुगीज खाना खिलाया यार, इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। क्या होता है द पोर्चुगीज खाने मीट, में? क्या क्या? यार इनके इनके अब मेरे को नाम तो नहीं याद है बिकॉज दे आर ट्रेडिशनल नेम्स एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस देम प्रॉपरली। बट इनका ज्यादातर जो होता है इट इज ऑलिव ऑयल एंड फिश बेस्ड, बिकॉज पोर्चुगल इज अ मैरीटाइम इकोनॉमी। राइट, या। और इनके जो मीट्स होते हैं, इट इज टू गुड यार। अच्छा। तो पोर्चुगल का फिर एक स्वीट है दैट इज वेरी फेमस। वो ब्लैक कॉफी के साथ, उनकी पोर्चुगीज कॉफी होती है, हम्म। उसके साथ छोटा सा वो कप होता है, उसके साथ आई वुड सजेस्ट, अगर तू भी किसी उसमें कैफे में जाए, इफ यू आर फॉन्ड ऑफ कॉफी, हम्म। तो उसको कहते हैं पास्टीज डेनाटा। पश्तीस जनाटा। पास्टीज, पास्टीज कहते हैं वैसे, बिकॉज पोर्चुगीज जो लोग होते हैं एस को स को श कहते हैं। सो अगर आप इंग्लिश में कहो तो इट इज पास्टीज डेनाटा। ओके। तो वो खा के देखना, वो बड़ी टेस्टी लगती है उसके साथ। इट्स लाइक काइंड ऑफ केक विद कस्टर्ड टॉप होता है वो, अच्छा। बेसिकली है बट नॉट कम्प्लीटली। और उसके ऊपर सिनेमन इन्होंने वो किया होता है, एंड इट इज अ वेरी ओल्ड स्वीट ऑफ पोर्चुगल। ओ अच्छा। तो इनका ये हाँ। बहुत अच्छा लगा। हाँ, फिर एक मेरी फ्रेंच फ्रेंड थी, नर्स, उसने फ्रेंच खाना खिलाया था हमें जब हम लोग ऑस्लो गए थे, नॉर्मैंडी गए थे। हम्म। उसे गलेट गलेट कहते हैं। ओके। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। और होता क्या है वहां फिर ये? हमने, यार मैं अगर देसी भाषा में कहूँ तो होता डोसा ही है ये। बट बट इन्होंने उसमें चीज चूज डाला था, बिकॉज फ्रेंच खाने में ये लोग चीज बहुत डालते हैं। राइट। इटालियन में और भी फिर चीज बहुत पड़ता है। इटालियन में पार्मेजान पड़ता है। इटालियन भी मेरे साथ ऑफिसर रहा हुआ है, तो वो राज लेट्स गो हैव पेस्टो। हाँ यार। या तो ये ऐसे ये उसका, जो ये जो उनका स्टाइल है, ये सच में होता है क्या? सारे इटालियन लोग ऐसे भाई करते वो सिसिलियन है, गैब्रियल। हैं? वो तो बड़ा करता है, ऐसे ऐसे करता था, हम तो उसको छेड़ते होते थे। हम्म। बढ़िया आदमी है वो भी। तो तो मैंने भी यहाँ पर जैसे अलग अलग देशों का खाना खाया, बट अभी जैसे आपने बोला भाई अपनी देसी भाषा में बोले तो डोसा ही है। तो मेरे को भी वही दिखा यार कि फॉर एग्जांपल चिपोटले, अगर दोज ऑफ यू हु हैव बीन इनटू यूएस, इंडिया में है अभी, आई एम नॉट श्योर कि इंडिया में हाँ चिपोटले हाँ, आगे सब कुछ आ गया है। है क्या यार? ओके। तो चिपोटले भी मतलब क्या है आपका? चावल और आपके वो राजमा है, राजमा चावल है आपके, और बरीटो। वो चिपोटले है उनका। वो बरीटो में जैसे मम्मी बचपन में रोटी बनाती थी, उसमें बीच में आलू रोल करके दे देती थी, लिखा।
तो सेम भाई वो मिलते हैं आपके बरीटो रोल मिल जाते हैं कि आपने रोटी ली बीच में या चावल रख ये रख रोल करके वो खा ले तो थिंग्स आर pretty much the same. It's just the names have been different and like little bit of ingredients are different. हाँ। बट हाँ मैं मीठे का बड़ा शौकीन हूँ भाई, तो मैंने मीठा अलग अलग जगह का टेस्ट किया है। तो अच्छा हाँ। हाँ तो हाँ, आपने व्हाट वुड यू सजेस्ट कि मैं ट्राई करूँ नेक्स्ट टाइम? यार अभी जैसे एक टर्किश डिश होती है, इट्स कॉल्ड बकलावा। ओ भाई, खाया है, वो टर्की गए थे, बड़ा मीठा होता है यार वो। बहुत मीठा होता है वो, बट दैट्स द ओनली थिंग, मुझे वो बहुत मीठा बनाते हैं इसलिए वो थोड़ा नहीं है, बट क्योंकि वो ब्लैक स्वीट सॉरी ब्लैक कॉफ़ी के साथ वो आपको यूजुअली टर्किश कॉफी के साथ। टर्किश कॉफ़ी के साथ सर्व करते बड़ी हैं। सही चीज है यार वो। तो हाँ टर्किश कॉफ़ी, और मेरे को भी जैसे आपको कॉफ़ी पीने का शौक है, मैं भी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ विदाउट एनी शुगर मिल्क और एनीथिंग, वो ब्लैक कॉफ़ी। तो उसके साथ वो मीठा मैंने पहली बार ट्राई किया था, एंड देन यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो बकलावा देते हैं, बट मेरा एक टर्किश फ्रेंड था एंड देन उसकी मम्मी आई हुई थी, तो वो बोला ओरिजिनल। कि क्या रेस्टोरेंट में तूने क्या टेस्ट किया होगा वो छोड़, मैं तेरे को घर का खिलाता हूँ। तो उनकी वो ट्रेडिशनल कॉफ़ी, एंड देन उन्होंने अपने घर पे वो पूरा हाथ से पूरा बकलावा बनाया था, वो खा यार वो क्या स्वाद, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा था वो मीठा जो था भाई बकलावा, उसका तो कोई सानी ही नहीं है। देयर जो इज नो घर के कंपैरिजन बनाते हैं ऑन दैट। अपने या बाकी गॉड ब्लेस ऑल द मदर्स। आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट अ यूएस स्वीट या फिर ये कहीं और की है, जो इनकी एक चीज़ केक फैक्ट्री होती है, तो ओए होए। मेरे को तो चीज़ केक बहुत पसंद है। ये मेरे को बिस्कॉफ केक बड़ा पसंद है यार इनका। अच्छा, हाँ बहुत हाँ। ट्राई किया है मैंने, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। हाँ, मैं अभी रिसेंटली अपने फ्रेंड के साथ बैठा था, तो वो यूएस से ही आई हैं, तो उन्होंने कहा कि तेरे जलंधर में है क्या, तू दिखा मेरे को। मैं कहा चल आ जा, फिर तेरे को दिखाते हैं। तो फिर मैं उसको लेके गया, काफी अच्छा रेस्टोरेंट हमारे यहाँ। हाँ तो मैं कहा मीठे में, कहती है आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट। मैं कहा कोई ना, मैं कहा भैने ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਸਕॉफ केक खावांगे। तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट आया, वो कहती इट्स रियली टेस्टी। मैं कहा बट नाउ यू डोंट आस्क मी फॉर इट। मैं कहा ये नहीं मिलेगा तेरे को। अपना अलग से मंगा। हाँ, लेकिन एट द एंड मेरे को अपना इंडियन मीठा ही बढ़िया लगा, क्योंकि अपने इंडियन हाँ, मीठे रसमलाई। ओहो अरे रे, क्या बात कर दी यार, रसमलाई और हाँ गुलाब जी। जामुन हुआ या कुछ भी हुआ, मतलब मेरे को तो ना यहाँ पर लोग बड़े वो करते हैं कि दिवाली आने वाली है अभी अपनी, और सोन पापड़ियाँ चलेंगी, यार मेरे को तो सोन पापड़ी भी बड़ी मस्त लगती है, अभी यहाँ पर सोन पापड़ी होती स्कैर्सिटी है है। ना, तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी इंडिया में आप रह रहे हो, इंडिया में यू हैव लाइक लग्जरी की कभी भी जाओ उठाकर ले आओ, राइट, आस पास की हम लोगों को वो टेस्ट और वो चीज़ें नहीं मिलती, तो हम लोगों को तो बहुत लग्जरी मिलती है कि इंडिया का कुछ मिल जाता है तो। I would not say I understand, but I would say I sympathize with you. दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू। इंडिया का खाना और वो सब, वो तो उसका कोई तोड़ नहीं है पूरे पूरे वर्ल्ड के खाने से, हाँ यार। कितना ही चलो, इटालियन इटूलियन खा लो, लेकिन वो बात रहती है। वही है, जहाँ के आप पले बड़े हो, जहाँ की आपकी पैदाइश है, वहाँ का तो हो गए। बिकॉज आई नो मेरे कुछ नेफ्यूज हैं जो बाहर, नेफ्यूज एंड नीसेस बाहर पैदा हुए हैं। हम्म। दे कैन नॉट, वो इंडियन फूड ये करके ना, मसाला डालो भी नहीं तब भी वो जबरदस्ती उनके ड्रामे शुरू हो जाते हैं, ना एक वो स्टीरियोटाइप बना दिया हुआ। राइट। हाँ। इनफैक्ट मेरे को उससे याद आया, बिकॉज वी स्टार्टेड आवर कन्वर्सेशन कि हम जब फ्लाइट हमारी इंडिगो वाली फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी एंड वी ऑल मेट देयर, वहाँ पे भाई आपको याद होगा शायद एक अब मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा, एक लड़की थी, आई थिंक शी वॉज पोर्टोरिकन, राइट, वो सारे क्रू में वो जितने भी लोग थे उसमें, नॉट क्रू हाँ, वो सॉरी, जैसे पंजाबी के साथ शादी की हुई थी। हाँ हाँ हाँ, उसकी शादी पंजाबी के साथ हुई हाँ। थी एंड वो पोर्टोरिकन थी, एंड वो अभी मतलब क्योंकि आई नो बिकॉज वी लाइक मैं उसके हस्बैंड के साथ बात कर रहा था एंड शी वॉज देयर, सो शी स्टार्टेड टॉकिंग। तो आपकी बात हुई उनसे, मतलब डिड यू हैव द प्लेजर टू टॉक टू देम? ओके। तो भाई हाँ। वो बंदा जो था वो पंजाबी था, and he was kind of like not saying very good things about India,
ओके, कि मतलब यार इंडिया तो बेकार है और यहाँ पे क्या, और ये तो मैंने मतलब उनको थोड़ा पोलाइटली बोला, मैंने कहा पाजी इट्स ऑल गुड, लाइक थिंग्स हैपन एवरीवेयर, बट मैं हम्म। ना अपने देश के बारे में बुरा नहीं सुन सकता। मतलब यू कुड हैव एनी पॉलिटिकल ओपिनियन और वट एवर, दैट्स योर पर्सनल चॉइस, बट लाइक एटलीस्ट मैं देश के अगेंस्ट नहीं सुनूंगा कि यार ऐसा है। हाँ, वी हैव सर्टेन थिंग्स, मतलब कमियां हैं वो हर देश में होती हैं, बट जस्ट टू से कि यार बकवास देश है और ये कहना कि फालतू के लोग हैं और बेकार कल्चर है ये सब। तो आई वॉज काइंड ऑफ डिफेंडिंग दिस थिंग। उसकी वाइफ आती है, एंड देन इवन दो शी वॉज पोर्टरिकन, वो ऋषिकेश में योगा सीख रही है। ओके। अभी। हाँ, वो ऋषिकेश में ओके। योगा सीखती है, एंड शी इंटरेस्टिंग। काइंड ऑफ लाइक, आई वोंट से वो बहुत प्रॉपर हिंदी बोल पाती है, बट उसको काफ़ी हिंदी के शब्द और थोड़े छोटे छोटे सेंटेंसेस आते थे। तो ऐसे ही बात करते करते शी टोल्ड मी कि उसको सारी नौ देवियाँ पता हैं, नौ देवी के व्रत होते हैं, एंड कौन कौन सी देवी होती हैं, एंड क्या कल्चर होता है। लाइक आई वुड सरप्राइज कि आज के टाइम में बहुत सारे इंडियन लोगों को भी अपने इंडियन कल्चर के बारे में नहीं पता होगा, राइट? एग्जैक्टली। शी न्यू वेरी मच अबाउट इंडिया, एंड शी काइंड ऑफ लाइक नॉट said anything against her husband, but उन्होंने बोला कि उसका bad experience रहा है, that's why this, but like I had a great time in India. Indians are so comforting, you are very welcoming people, एंड मैं मेरे को वो काफ़ी सालों से योगा सीख रही है भाई, 8-10 सालों से योगा सीख रही है यहाँ ऋषिकेश में रह रहकर। तो इट्स जस्ट राइट, मतलब आप इंडिया के होकर भी वो इंडिया के नहीं हो पाया, एंड देन समबडी फ्रॉम अनदर कंट्री और वो इंडिया की होके वो तो कि मैं इंडिया ही रहूंगी, मेरे को तो यहाँ है। दक्ष, पंजाबी में ना एक कहावत है, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट। उसे कहते हैं देसी बांदरी वलैती चीका मारे। आई गॉट द, मतलब मैंने सुना नहीं, बट आई नो व्हाट यू मीन। तो बात पता है क्या है, जिसने जहां पे रहना है वो उसी जगह को ही बढ़िया बनाते हैं। राइट। अगर वो भाई कह रहा है इंडिया अच्छा नहीं है, इंडिया ऐसा वैसा, तो इंडिया खराब किसने किया है भाई? तेरे जैसे लोगों ने खराब किया ना। बिल्कुल, बिल्कुल यार। और एंड आई वुड से यू आर अ कावर्ड। तू एग्जैक्टली, डरपोक है तो तू छोड़ के भाग गया। ठीक कर। बिल्कुल भाई, मतलब किस आई देश में डोंट आई डोंट वही मैं कह रहा हूँ, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट पीपल वर्किंग अब्रॉड। मैं खुद बाहर काम करता हूँ। ठीक है, इंडिया कुछ चीजों में है, पीछे है, बट इंडिया जिन चीजों में आ गया वो तो तू बोल नहीं पा रहा। कितनी चीज़ों में इस टाइम आई थिंक मिस्टर नरेंद्र, अगेन लेट्स नॉट गो पॉलिटिकल, बट जस्ट हाँ, वही मैंने कहा ना कि इट्स न्यूट्रल। ऑल पॉलिटिकल, बट if I would say कि if a person is saying those things, it is better to shut such a person down in the initial stages only by saying, Pari, let's not get into political things because Exactly. I still have a soft corner for my country. Exactly. Yeah, that's exactly what I did. Finish. अगर नहीं कहता, ओके टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। वही। यार, तुम यहीं से ही उठे हो, यहीं से ही तुम लोग पैसा कमा कमा के बेच बेच के तुम बाहर लायक हुए हो रहने के। एंड ठीक है, सही। मैं मानता हूँ। और ठीक है, तुम बाहर रह रहे हो, बाहर कौन सी सारी चीजें सही हैं? बोलो बिल्कुल। कौन से 100% सही हैं? अरे नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक क्योंकि जो लोग सिर्फ इंडिया में रहे हैं, दे ओनली सी कि इंडिया की गवर्नमेंट सुस्त है, यहाँ पे सरकारी काम ऐसे होते हैं, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। आई बीन लिविंग इन यूएस फॉर ऑलमोस्ट 10 years नाउ। ठीक है, यहाँ का देख लो, और इट्स जस्ट बिकॉज आप लोगों को यहाँ की सिर्फ रंगीलियत दिखती है, मतलब कि यहाँ का लाइफस्टाइल दिखता है और वो दिखता है बिहाइंड द सीन यहाँ पे कितना हेट क्राइम है, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, आई कुछ नो। भी हो रहा है यहाँ पर। लाइक थिंग्स, वी हैव होमलेस पीपल ऑल ओवर द प्लेस, मतलब इतनी गरीबी है इनकी वो दिखती नहीं है। तो जस्ट बिकॉज कि वो बहुत बढ़ा चढ़ा के वो होता है ना, दूर के ढोल सुहावने वाली बात की, बस दूर के। ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, वही वाली बात हो गई। हाँ। तो ये है, बट भाई कोई इंडिया। ऐसे लोगों को कोई बताए कि इंडिया में लंगर चलते हैं, यहाँ पे आपके एग्जैक्टली। रैन बसेरा है, ठीक है, जो एग्जैक्टली। बेचारे होमलेस पीपल है। बट ये ना कहीं, ठीक है यार, इंडिया, मैं ये नहीं कहता कि अच्छा भी है या बुरा भी है। ठीक है, तुम एक अपना करियर, एक अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग यहाँ बनानी थोड़ी मुश्किल है, तुम्हें वो किसी फॉरेन कंट्री ने दे दी,
राइट? बिल्कुल जहाँ का खा रहे हो वहां का बढ़िया है, बट दैट डजंट मीन कि कि आपकी जिस यू जमीन से पे आप बैड रहे थिंग्स। हो, नहीं, हाँ। आई हैव अ वेरी स्ट्रांग ओपिनियन ऑन दिस। हम्म। कोई हेट करे तो करे कि जहाँ से आप आए हो, जिस ज़मीन से उठ के आए हो, मिट्टी से आए हो, यू शुड नेवर फॉरगेट अबाउट दिस और टेक प्राइड इन दिस। मतलब दूसरी जगह भी अच्छी हो सकती हैं, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट जहाँ से आप आए हो, जिस देश से आए हो, वो तो यार उसके लिए तो रहो एटलीस्ट पेट्रियोटिक। चेंज इट इफ यू Yeah. फाइंड समथिंग की नहीं प्रॉब्लमेटिक है, देन ट्राई टू बी द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। एनीवे, यार सिंपल सी बात है, अच्छा नहीं बोल सकते, बुरा भी ना बोलो। हाँ। चलो भाई, राज भाई, एनी लास्ट वर्ड्स दैट यू वांट टू से, या फिर कुछ किसी को कुछ जो यूथ जो देख रहे हैं जिनको जाना है मैरीटाइम इंडस्ट्री में, बी इट एज एनी एनी कैप्टन और जो भी वो चाहे बनना, तो क्या उनके लिए बोलना चाहोगे भाई? यार मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मर्चेंट नेवी है तो अच्छी ऑप्शन, बट देयर आर बेटर ऑप्शंस, उनको देख लो। बट इफ यू हैव योर माइंड सेट कि आपने मर्चेंट नेवी में ही जाना है इंडिया में, प्लीज गो थ्रू प्रॉपर चैनल्स। और उसके बाद अपना एक लेवल हाई रखो। ये ना सोचो कि मैं क्रूज में नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे भी बड़े लोगों ने मना दिया कि तू कितने जाएगा, तेरा इंडिविजुअल। आई एम अप्रूव कि ठीक है, टाइम लग सकता है, बट जब दरवाजे खोलने हैं तुमने, तुम खोल ही लोगे। बिल्कुल। पीछे मत हटो, एंड ट्राई टू स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, क्योंकि अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम कमाओगे भी उसी लेवल पे ही, राइट। एंड यू विल बी कंटेंट। और बाकी अपनी सेहत का ख्याल रखो। हाँ। और जैसे बिल्कुल। गोरे लोग कहते हैं, किड्स डोंट डू ड्रग्स। वो So, तो है। बाकी मैं यहाँ पर राज भाई के इंस्टाग्राम हैंडल भी डाल दूंगा, सो जस्ट इन केस इफ यू गेट टाइम एंड somebody yeah, is genuinely wants to get some points or some guidelines from him, तो प्लीज़, anytime. आई थिंक यू कैन मैसेज हिम, राइट? एंड Of बट course, of फालतू course. में भाई देखो, मैं भी ये बोलूँगा, अगर कोई इफ somebody is trying to reach out to him, और फालतू में उनका भी टाइम मत वेस्ट करना, बिकॉज his time is precious, and but if सभी you की प्रेशियस है, बट Right. तो आई मीन इफ यू वांट रिप्लाई टू योर फालतू की चीज़ें या कुछ है, तो फिर उसको माइंड मत करना, क्योंकि भाई उसको भी ये वो खाली नहीं बैठा है कि तुम्हारी फालतू की बातें मारता रहेगा। बट इफ़ यू जेन्युइनली कंसर्न एंड इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस कि नहीं सर, आई एम रियली वांट अंडरस्टैंड दिस थिंग या क्या है, तो ही कैन प्रोवाइड यू सम रिसोर्सेज और सम गाइडलाइंस कि कैसे क्या करना है चीज़ें। ऑफ कोर्स यार, किसी का करियर बन जाए, इससे और अच्छा भी हो सकता है। राइट। और आई थैंक हाँ। यू सो मच भाई। थैंक यू भाई, सत श्री अकाल। आपने भाई चंगा शुरू, जी। चलिए भाई। नमस्ते, सत श्री अकाल। ओके।